क्लास में ना हम लोगों ने संसार भावना की थी। तो संसार भावना किन किन लोगों ने भाई, एंड इफ यू कैन गिव मी सम एग्जांपल्स आई विल लव टू हियर देम, बिकॉज़ एक जो सोचता है दूसरे आदमी के लिए वो लर्निंग प्रोसेस हो सकता है। गलती करने पे भी इट इज ओके, यू लर्न अ लेसन। सो एनीबडी वांट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ संसार भावना? नोबडी वांट्स टू शेयर। इसका मतलब किसी ने भाई नहीं, इसका मतलब सबको संसार बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं पिछली क्लास में चिल्ला चिल्ला के थक गई ये बात बोल के कि संसार में कोई सारभूत चीज नहीं है, कोई भली है नहीं, बेकार है, संसार से निकलो, संसार को and all and you are telling me that you're not having examples. Vinita ji, don't tell me you don't have sansar bhavna for examples. बिल्कुल भाई थी। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इसके अंदर बहुत डीप में जाना पड़ता है। ये इंटेलेक्चुअल, मैं जो आपको सिखा रही हूँ वो इंटेलेक्चुअल सिखा रही हूँ। इंटेलेक्चुअल मतलब ब्रेन से सिखा रही हूँ। देखो संसार में कोई सारभूत चीज नहीं है, बेकार है। बट आपको इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करना है, आपको इंटेलेक्चुअलाइज के बाद फील करना है। व्हेन यू फील, तब जाके ये भावना रूप में कन्वर्ट होती है। इट्स नॉट एन इंटेलेक्चुअल थिंग, इट्स मोर एन इमोशनल थिंग। सो आपको तो डबल काम करना है मेरे से। मेरे को तो इंटेलेक्चुअल बात करके, मेरे को तो बात खत्म करके मैं चली जाऊंगी। आपको तो सोचना है, फिर इमोशनलाइज करना है सिचुएशन पे। योर जॉब इज मच मोर। आप मुझे बोल रहे हो आपने नहीं की किसी ने, विच इज वेरी सैड। एनीवे, there are very few people in the class today, I don't know why. So let's go to the next class, next भावना। आप लोगों को लग रहा होगा 12 भावनाएं चल रही हैं, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेट अस नॉट गो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संवर के लिए ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सही तरीका है देखने का। सम्यक दर्शन का मतलब है सही तरीके से देखने का तरीका, और यही सही तरीके से 12 भावनाएं से देखने का सही तरीका जब हम अपने आप को देखते हैं। और हम यूजुअली ऐसे नहीं देखते हैं, तो आपको ये सीखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एनीवे, आज का जो नया टॉपिक है वो है एकत्व भावना। ओके, जैन धर्म में महावीर स्वामी भगवान केवल ज्ञान के बाद जानते हैं कि दुनिया में कितने सारे जीव हैं, इतने सारे जीव हैं, सबके सबके साथ अनादि के संबंध हैं। इतना होने के बावजूद भी आत्मा जो है अकेला है, सबसे अलग है, और अकेला ही जीता है, वो अलग ही फंक्शन करता है। ये भगवान ने केवल ज्ञान में देख के एकत्व भावना का सार बताया। इसके लिए एक भजन के दोहे हैं, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, या कुटुंब या जीव को साथी सगा न कोई। हमको लगता है आपको यदि ये पता लग जाए कि आप बड़े अकेले हो रहे हो किसी वजह से, बच्चे कॉलेज चले जाते हैं, या बच्चे कोई और सिटी में जाके जॉब करते हैं, या किसी की, हमारे फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, who's very close like your parents and spouses and everything, कितना डिप्रेशन वाला फीलिंग होता है नाउ दैट यू आर अलोन। सोचो कितना डिप्रेशन वाला। हस्बैंड ऑफिस में चले जाते हैं, अकेले रह जाते हैं। आई हैव सीन कपल्स जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ने गए, जब भी वो उनके पास जाते थे कहते थे हमको तो बहुत लोनली लगता है, हमसे तो रहा नहीं जाता है, फीलिंग वेरी लोनली। आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, हाउ डिप्रेस्ड यू विल फील इफ यू नो यू आर अलोन? मतलब यू हैव नो फैमिली, नो फ्रेंड्स, नो नथिंग, हाउ डिप्रेस्ड? टेल मी, ईमानदारी से बोलो, विल यू फील लोनली? आज सब लोग मौन पचक के बैठे हैं। Very lonely, very lonely. Thank God somebody is replying. You agree that we'll feel super lonely? Even the thought makes you feel jittery. दिमाग में आता चल सकता है। आपके यदि बच्चे छोटे हैं तो आपको अभी लोनलीनेस का फीलिंग नहीं आया बेटा। बड़े होके बच्चे कॉलेज जाते, जॉब करने दो, एंड द कांस्टेंट थ्रेट के भैया ये लोग कभी भी शिफ्ट हो सकते हैं, ये लोग अलग हो सकते हैं, या माँ बाप मर जाते हैं। ऑल दीज थिंग्स मेक यू रियली डिप्रेस्ड। कई बार फ्रेंड्स के जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो मर जाते हैं। एज यू एज 40-50 के बाद ये सब चीजें चालू होती है। यू डू फील लोनली एंड फील वेरी डिप्रेस्ड। ओके, बिकॉज अनादि काल से हमको क्या हम अकेले रहने की आदत नहीं है। हमको किसी के साथ, अब जहां भी जाते हैं हम कीड़ी बन के जाते हैं,
वहां भी अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, पक्षी बनते हैं वहां भी अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, नारकी भी साइड से एक दूसरे का ले लेते हैं, देवता में भी ग्रुप्स होते हैं, ओके, देवता भी एक दूसरे का मतलब एक ग्रुप के होते हैं, दूसरे ग्रुप के होते हैं, मनुष्यों में तो देख 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 रखा है आपको, किसी भी स्थानक में जाना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाना, देयर वुड बी सब ग्रुप्स, ओके, एंड पीपल थिंक कि ये मेरे ग्रुप का जो दूसरा बंदा है ना, ये मेरे को हमेशा सपोर्ट करेगा, दिस पर्सन विल ऑलवेज बी ऑन माय साइड। ये सब इश्यूज बहुत बहुत आप देखोगे कि इट इज ऑलवेज देयर। और जब मैंने तो स्थानक में देखा, देयर आर सो मेनी ग्रुप्स, और एक आदमी को क्या लगता है मैं कुछ गलत करूंगा तो क्या है, मेरा दूसरे ग्रुप वाला मुझे सपोर्ट करेगा, ये सब चीजें भी मैंने देखी है, एंड दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, और दे डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स एंड ऑल दोस थिंग्स। हमको जब ये लगता है कि कोई हमारा साथ नहीं देगा, वी आर अलोन, वी फील वेरी लोनली, ओके। पर भगवान क्या बोलते हैं, बॉस तुम अकेले आए हो और अकेले जाओगे, प्रैक्टिस कर लो बचपन से, अभी से प्रैक्टिस कर लो, तो बुढ़ापे में जब ये झटके लगेंगे ना तो तुमको ज्यादा मतलब इतने ज्यादा झटके नहीं लगेंगे, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। वन ऑफ द स्पाउस विल हैव टू गो पहले, ऑब्वियसली, युगलिक लोग साथ में मरते हैं, आप तो युगलिक नहीं हो ना, सो वन ऑफ यू विल गो डेफिनेटली पहले, ओके, ये बाय रूल है। आई एग्री कि जितनी भी तुम अभी तैयारी कर लो, यू विल नेवर बी प्रिपेयर्ड फॉर the death of your parents or your children or your spouse, I know that, but प्रैक्टिस ये डालो कि भगवान बार बार बोल रहे हो कि अकेले जीना सीखो, क्यों नहीं सीख रहे हो अकेले जीना, क्यों, यदि तुम्हारे बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हो, तुम वहां जाते हो बोलते नहीं हम वहां रह नहीं सकते, बस घर में पड़े रहते हैं, पढ़े रहो, पूरा दिन समय के करते रहो, पहुंचत करते रहो, व्हाट मोर डू यू वांट, अरे बच्चे बेटा बहू तो चले जाते हैं जॉब पे, हम क्या करें, हम तो बोर होते हैं, अरे बोर क्यों होना, नहीं इंडिया में रहते हैं ना तो वही कभी इधर आना जाना कुछ लगा रहता है, व्हाई इज दैट द प्रायोरिटी। अकेले रहना जो आदमी सीख लेता है ना, बहुत ज्यादा धर्म ध्यान कर सकेगा, खासकर एंड लाइफ में। आप देखो, एक दो चीजें मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से बोल रही हूँ, ओके, ऑब्जर्वेशन से, ये सब जो मैंने एग्जांपल्स दिए ना अब्रॉड जाने के, ये भी ऑब्जर्वेशन से ही बोल रही हूँ कि यदि आप में एकत्व भावना है, आपको धर्म करना आता है ना, तो आप अमेरिका जाके भी अकेले रह सकते हो, पूरा दिन घर में अकेले रह सकते हो। आप यदि इंडिया के अंदर देखो तो जॉइंट फैमिलीज में हमको क्या लगता है, अरे ये तो माँ बाप ओल्ड है तो क्या है घर में है, इवन तो वो घर में है, बट दे आर टेक्निकली देखा जाए दे आर वेरी लोनली, you'll say नहीं नहीं नहीं, हाउ आर दे लोनली, अरे बेटा बहू अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और जो उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कितनी देर वो तुम्हारे पास आके बैठेंगे, मैक्सिमम 1 घंटा, मैक्सिमम, तो मान लो 1 घंटा एक बेटा आ गया, 1 घंटा दूसरा बेटा आ गया, 2 घंटे हो गए, बहू ने थोड़ा देख लिया, रेस्ट ऑफ द टाइम यू स्टिल हैव टू बी अलोन, ओके, nobody is going to spend 24/7 with you, spouse can stay with you, but rest nobody will। ये एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए दे रही हूँ, इसलिए बुढ़ापे में जाके ना बड़ा दुख होता है कि यार मैं तो पूरी जिंदगी अपने बच्चों पे लगा दी, अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो पूरा टाइम मैंने तो अपने बेटे पे पूरी जिंदगी लगा दी, अपने तो करियर भी नहीं बनाया, अपना सब कुछ छोड़ दिया, बेटा बड़ा होके अपनी बीवी को देखता है, अपने बच्चों को देखता है, और मेरे पास तो 1 घंटा में भी नहीं बैठता है, राइट। सो बॉस वो उसको नहीं देखेगा तो क्या करेगा, वो तुम्हारे पास बैठा रहेगा। व्हाई डिडंट यू नो दिस व्हेन यू वर यंग। महावीर स्वामी अभी से बोल रहे हैं, people are pretty lonely in lot of ways, and it is okay to be lonely, because why is it okay to be lonely, because आत्मा जो है ना, see there is a difference, एक बॉडी है और एक आत्मा है, आत्मा जो है ना उसका कोई नहीं है, वो अकेला ही है, अंडरस्टूड। सो ये जो रिश्ते नाते जो हमने बना रखे हैं ना स्वार्थ के, जो नहीं तू भी मेरा, उससे स्वार्थ निभना इसीलिए बना के रखे, नहीं तो हम उनको भी मतलब गाली वाली देके भगा दे, हम भी चाहेंगे कि वो मर जाए, लिटरली ऐसे थॉट्स भी आ जाते हैं, राइट। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोगों में मैंने ये थॉट्स देखे हैं कि यार ठीक है यार, अब ये मर जाए तो अच्छा है, सीरियसली कितना पंचेंद्रिय वध लेवल पे कर्मबंध चालू हो जाते हैं। ये सब मैं आपको अपनी आसपास के एनवायरनमेंट से इसलिए बता रही हूँ, ये सब चीजें आपको लगेगा इतना गंदा गंदा तो बेकार लोग सोचते हैं, नहीं, आप और मैं जैसे अच्छे लोग भी ये सब चीजें सोचते हैं, और यदि सोचते हैं तो बहुत कर्मबंध कर रहे हैं। देन यू डिसाइड वेदर यू वांट टू कंटिन्यू डूइंग इट
or you want to shut these thoughts. Okay, so अकेला जीना सीखो, because आत्मा वैसे भी अकेला ही रहता आया है. We are used to thinking ourselves as a family group or friend group, और वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है. आप कहीं भी जाओगे, आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मैं तो इस स्थानक की मेंबर हूँ, राइट? हाँ, या मैं मंदिर वासी हूँ, या मैं इस स्थानक वासी हूँ, या मैं ये हूँ. We are used to identifying with our group, और मैं इस फैमिली को बिलोंग करती हूँ. मेरे मायके वाले इतने बड़े बिग शॉट, मेरे ससुराल वाले इतने बड़े बिग शॉट. Our identity is through the groups which we belong to. Is it true? Huh? How does that define you? Tell me, how does that define you? इस मेरी क्लास में मैंने आप लोगों में से कितने लोगों को पूछा कि भैया आप मंदिरवासी के हो, किस स्थानकवासी के हो, कि किस बड़ी फैमिली के हो, कि किस बेकार फैमिली को? मैंने पूछा? नहीं पूछा ना. How does that matter? मुझे फर्क नहीं पड़ता है. क्यों? क्या विनीता जी कुछ बोल रहे थे? जी, अब समझ में आया है कि दैट डजंट मैटर कि कौन सी फैमिली से हो, कौन से ग्रुप में हो, कौन से थानक में हो या मंदिर में हो. इट हार्डली मैटर्स. व्हाट मैटर्स इज जस्ट वर्क टुवर्ड्स योर आत्मा मोक्ष में जा. वेरी गुड विनीता जी, राइट. सो मोस्ट ऑफ द महाराज पूछेंगे भी नहीं, दे वोंट इवन बॉदर एंड आस्क यू कि वो तुम कहाँ के हो, ने कौन से शहर से आए हो, ने किसको जानते हो, किस मैं. क्योंकि आजकल हर आदमी अपने आप को फन्ने का समझता है और अपनी बताता है मैं तो कितना फन्ने का, किस कहाँ से आया हूँ, राइट? सो एवरीबडी इंट्रोड्यूस देम लाइक दैट. फिर आगे पूछो ना कि धर्म कितना आता है, फिर पता लगेगा वो तो 0 आता है. अंडरस्टूड? तो भैया फिर किस बात की एकड़ी झाड़ रहे हो? क्योंकि अंदर तो वैसे भी कुछ नहीं है. अच्छा, बाहर बहुत कुछ है, बड़ी फैमिली है, बड़े पैसे हैं, बड़े बहुत कुछ हाई फाई है, स्नॉबिश बिहेवियर है, नाक ऊंचा चढ़ा हुआ है. वो सब तो कर्मबंध का कारण है ना. कर्मबंध हम क्यों जान के क्या करेंगे, राइट? अमीर हो तो परिग्रह का दोष लग रहा है, राइट? ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए हो, मान लो बहुत बड़ी फैमिली में उत्पन्न हुए हो, राइट? तो उस फैमिली में क्या धर्म था? यदि धर्म नहीं था, राइट, तो वो ऊंची किस बात की? अच्छा, नहीं पैसे में ही ऊंची, तो हम ऊंची समझ रहे हैं. ये कहाँ का लॉजिक हो गया, राइट? सो अपने आप को हम मान कर करके कितने कर्म बंद कर रहे हैं, परिग्रह कर रहे हैं, कभी मान, इतने सारी चीजों से कर्म बंद कर रहे हैं. सोचो कभी मैं अकेला. जब आदमी जीव सोचता है ना, आई एम ए इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, ओके, मेरे को, तब वो आदमी अलग तरीके से पुरुषार्थ करता है. When you identify as a group, तो तुमको पैसे कमाने की टेंशन होगी, घर बनाने की टेंशन होगी, फिर तुमको बच्चे पालने की टेंशन होगी, अच्छे स्कूल कॉलेजेस में भेजने की टेंशन होगी. जैसे आदमी सोचेगा ना कि यार मैं अकेला हूं ना, फिर उसको ये सब चीजें, परिग्रह, पैसे की टेंशन नहीं होगी. ओके, आप इतना पैसा कमा रहे हो, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोग इतना पैसा कमा रहे हो ना, किस लिए कमा रहे हो? तो आप पता क्या बोला कि नहीं, मुझे तो पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये तो मेरे बीवी बच्चों को या दूसरों के लिए कमा रहे हैं, मतलब फैमिली के लिए कमा रहे हैं. दिस इज जनरली द आंसर गिवन बाय मोस्ट ऑफ द पीपल. आप सोच के देखो, इफ यू आर अलोन एंड यू, आप लोगों के पास जितना पैसा है उसका 10% भी पैसा रह जाए, सो विल यू सर्वाइव इट? तो आप बोलोगे हाँ, फिर भी मैं टेंशन नहीं करूंगी और पैसा कमाने की. 10% जो अभी का है, पर आप अकेले हो, आपको अपने आप को ही देखना और किसी को नहीं देखना. ओके, हम क्यों अभी भी पैसा कमा रहे हैं, पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं, बड़ा बनने के लिए सोच रहे हैं, और अपना सोसाइटी में नाम करने के लिए सोच रहे हैं, इज्जत के बारे में सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे सोच रहे हैं? पता है क्यों सोच रहे हैं? बिकॉज ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स, द अदर पीपल इन द फैमिली, और आवर हाउस, और द अदर थिंग्स. sheer waste of time and energy. Okay, so again, यदि आप अपने आप को, आपकी आइडेंटिटी सिर्फ अपने फैमिली ग्रुप से और फ्रेंड्स ग्रुप से है, और आप वैसे ही दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो भगवान बोल रहे हैं that does not make any sense. It could be a पाप और a पुण्य का उदय, that's all, nothing more than that. Okay, कई लोगों ने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स को बाय बाय बोल के दीक्षा ली हुई है. ओके, कई बार फ्रेंड्स भी ऐसे थे, मल्लीनाथ भगवान के तो फ्रेंड्स ऐसे इतने अच्छे थे, उन्होंने बोला भैया हम भी दीक्षा ले लेंगे. कहते हैं कार्तिक सेठ ने जब दीक्षा ली थी, तो वो बिजनेस का जो हेड था, तो जब उसने दीक्षा ली तो 1000 people took दीक्षा because with him. They said boss, we are also taking दीक्षा with you. ऐसा कोई रिलेशनशिप हो तो बात भी समझ में आती है. ठीक है, आपने कभी सोचा है कि जितने भी ये जो लोग हैं या एसोसिएशंस हैं, मतलब ग्रुप्स जो हैं आपके,
वो एक कितने छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, आपने कभी सोच के देखा है? ओनली वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। मेरे बचपन की एक फ्रेंड थी ना, मतलब बहुत छोटे बचपन की, शी वाज माय बेस्ट फ्रेंड, शी वाज ओनली देयर टिल 12th स्टैंडर्ड। ग्रेजुएशन से मेरे 3-4 बहुत बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने, बट दे वर ओनली देयर टिल माय बैचलर्स एंड मास्टर्स। अभी मैं साल में एक बार उनको मिलती हूँ, अदरवाइज वेरी लेस। ओके, देन यू गेट अ करियर, सो बाद में एक दो फ्रेंड्स और अलग से हुए, बाद में शादी हो जाते हैं तो फ्रेंड्स चेंज। तो हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो भी 20-30 साल के बाद मिलते हैं और 40-50 साल खींचते हैं, मतलब तुम्हारे साथ 100 साल में तो वैसे भी तुम मर जाओगे, तो 20-30 साल में मान लो तुमको मिलते हैं। आजकल लोग शादी 30 साल के अंदर मतलब अप्रोक्सीमेटली करते हैं, 25-30 में कर की, तो 75 ईयर्स मैक्सिमम आप उनके साथ रहोगे। माँ बाप के साथ कितना रहे, पहले के 20 या 30 साल रहते हो, बाद में शादी हो जाती है, सब कुछ होता है। Your association with any particular friend or a family member or the other people is for a very brief period of time. Have you realized? Think yourself as evoluting from different bhav. मैं किसी भव के अंदर देव थी, किसी भव में तिर्यंच थी, किसी भव में नाटकी थी, किसी भव में मनुष्य थी। ओके, सोच के देखोगे ना तो आपको लगेगा मेरा जो एसोसिएशन आज की डेट में जिन जिन लोगों के साथ है वो बहुत स्पेसिफिक छोटे टाइम के लिए है, बहुत स्पेसिफिक छोटे टाइम के लिए है। ओके, इसके लिए ना मैं भगवती सूत्र में ना कंचन आंटी से हमने एक टॉपिक सीखा था। दिस वाज, मेरे को वो वाले चैप्टर के अंदर से एक ही चीज समझ में आई, 2-3 चीजें समझ में आई थी, पूरा चैप्टर मेरा ऊपर से गया था, राइट। सो कंचन आंटी वो टॉपिक खत्म हुआ ना तो मैं उसका नाम था संसार संचिंतन काल, ठीक है, उसका एक टुकड़ा चलता था, तो आंटी ने पढ़ा दिया। मैंने पूरा सुनती गई, मैंने कहा आंटी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, आंटी मॉरल ऑफ द स्टोरी बोल दो। तो आंटी ने बताया कि उनको उनके मारासा ने सिखाया था कि जीव जितने लोगों के साथ रहता है, मतलब जितना टाइम आपने लोगों के साथ स्पेंड किया है उससे अनंत गुना टाइम हमने उस जीव के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है। अंडरस्टूड? सो आई हैव स्पेंड, मान लो X number of time with my husband or my children or whatever, right? तो भगवान क्या बोलते हैं, उनके मर जाने पे हम लोग रोते हैं कि भाई तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगा, तेरे बिना तो मैं मर ही जाऊंगा, आई कैन नॉट लिव। बट भाई तूने उसके बिना अनंत काल ज्यादा बिताया है, मतलब दैट इज अनंत गुना ज्यादा देन व्हाट यू हैव स्पेंट विद दैट जी। तो जब तू उसके बिना जीने का आदी है तो तुझे आ जाएगा, थोड़े दिन झटका लगेगा, वो स्वार्थ वाला वो जो इवेंट खत्म हो जाएगा ना, तो तुझे अलग तरीके से रहना आ जाएगा। तो ये सब चीजें जब हम सोचते हैं ना, वी रियलाइज कि जब लोगों का हमारे साथ इतना कम संबंध है, ठीक है, मेरे बच्चों का, मेरे पति का, मेरे माँ बाप का इतना कम संबंध है, तो मैं उनके लिए एक ओनली स्पेसिफिक लेवल पे कर्म बंद करूंगी, इससे ज्यादा नहीं करूंगी। ये ठान लो, ये सीखने का, ये मतलब लर्निंग लेसन होना चाहिए। देखो यदि मुझे पता है कि मेरा बच्चा जो इस भव का है वो हर भव में वही मेरा बच्चा मिलेगा और वही जो कमा लेगा उसके पास रह जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, राइट, और वही मेरे को देखेगा, तो मैं उस बच्चे के लिए ना मर्डर्स भी करके, बहुत कर्म बंद करके, बाजा बजा के भी पैसा इकट्ठा करूं, बहुत कुछ करूं, तो समझ में फिर भी आता है। भगवान कहते हैं कि तुम जितना भी पैसा कमा लो, जितने भी गलत काम करके, मैंने माया करके पैसे कमाए, परिग्रह किया, कभी पैसे किसी के हड़प लिए, जो भी मैंने, हम लोग करते हैं ना बिजनेस, प्रॉपर्टी के अंदर भी ये सब होता है ना, दो भाइयों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, प्रॉपर्टी इश्यूज हो जाते हैं, कोई ज्यादा खींचने की कोशिश करता है। तुम जितने भी इकट्ठे कर लो अपने बच्चों के लिए, बच्चों की पुण्यवानी नहीं हुई तो क्या उनको वो पैसा मिलेगा? वो खत्म हो जाएगा उससे पहले। और बच्चों के पास पुण्यवानी होगी ना तो कहीं से भी आएगा बच्चों के पास। सो डोंट वरी सो मच अबाउट किड्स, नहीं नहीं नहीं, बच्चों के लिए कमाना है, बच्चों के लिए कमाना है, ये करके हम इतना ज्यादा कर्म बंद करते हैं, इतना ज्यादा कर्म बंद करते हैं। देखो थोड़ा कर्म बंद तो आप रोक नहीं पाओगे, थोड़ा तो यू हैव टू गिव देम बेसिक्स तो देना ही पड़ेगा, बट नॉट टू एन एक्सटेंट, मतलब वो किस लेवल पे आपको कर्म बंद करना है ये सोच लो। ओके, सो डिसाइड, मैं इस लेवल पे कर्म बंद कर लूंगी पर नॉट बियॉन्ड दैट। ओके, इसीलिए कहीं कहीं जगहों में आगम में ये बोला जाता है कि रिश्तेदारों के साथ कैसे रहो, बच्चों के साथ कैसे रहो, माँ बाप के साथ कैसे रहो, तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस सुनने को मिलेंगे, धाय खिलाए बाल।
राइट। जैसे एक धाई माता, मतलब जैसे नौकरानी जिसको पुराने जमाने में धाई माता काइंड ऑफ थिंग्स होते थे, कि वो अपने बच्चे को कैसे पालती थी, 9 बजे सुबह आती थी, 6 बजे चली जाती थी शाम को। तो ऐसे पालेगी जैसे वो मेरा ही बच्चा है। बट जैसे ही 6 बजे बाय बाय आई एम गोइंग करके कट लेगी। बच्चा चाहे बीमार हो, बच्चा चाहे भूखा हो, वो बच्चा हैंड ओवर करेगी और वो कट लेगी। तुम भी ऐसे ही करो, बच्चे पालो, मतलब इतना राग और द्वेष में मत पालो, इतने कर्म बंद कर लो, प्लीज इट्स नॉट एक्सेप्टेड, ऐसा भगवान बोल रहे हैं प्लीज। ओके, सो दिस इज अ लर्निंग लेसन। जब अकेले आए हो, अकेले जाए हो, दूसरे लोगों का संबंध वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए ही है, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, तो उनके लिए इतने लेवल पे ही कर्म बंद करना है, ज्यादा कर्म बंद नहीं करना। इज इट वेरी क्लियर? हाँ, ओके। आशिमा जी, या एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे बच्चे हैं तो मैं उनका खाने पीने का ध्यान रखना और उनका हर बेसिक नीड्स का ध्यान रखना, तो उसमें भी मेरा कर्म बंद हो रहा है? याद रखना, आप श्रावक हो, आप साधु नहीं हो। ओके, साधु जो होते हैं ना, वो यही जान करके, ये जो आपका जो सवाल था ना, ये जान करके कि कर्म बंद तो हो ही रहा है ना, आपने पूछा हो रहे हैं, मैं बोल रही हूँ हाँ हो रहे हैं, ये जान करके वो दीक्षा ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, बट याद रखना, भगवान अपने केवल ज्ञान में जानते थे कि हर आदमी संपूर्ण त्याग नहीं कर सकता है, इसीलिए उन्होंने श्रावक नाम के 2 तीर्थ भी बनाए। ओके, श्रावक भी तीर्थ बनाए। उनको पता था कि बाबा साहब ज्ञान से जान करके भी छोड़ नहीं पाओगे संसार। ओके, तो हम जैसे लोग संसार में बैठ के भी अपने बच्चे पालते हैं, तो आप बोलोगे कि मैं अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, उनके लिए बेसिक्स करती हूँ, क्या कर्मबंध है? दैट कर्मबंध इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द राग एंड द्वेष यू डू। ओके, इसीलिए तो ये सेंटेंस है, राग ज्यादा होगा, मेरे बच्चे हाय मेरे बच्चे करते करते करोगे, ज्यादा राग द्वेष में करोगे, ज्यादा कर्म बंद होंगे। ओके, और आप वीतराग दशा में भी आप खाना पीना बना सकते हो कि खाना बन गया बेटा खाओ, राइट। आप जितने भी लोगों ने दीक्षा ली हुई है ना, उनसे पूछना कि महाराज साहब आपको धर्म में आप कैसे घुसे। मोस्ट ऑफ द महाराज साहब पता है क्या बोलेंगे कि मेरी जो माँ, लाइक आई रिमेम्बर, एक संजीवता जी महाराज साहब थे, सबसे पहले मुझे प्रतिबोध उन्होंने दिया था। उनसे मैंने पूछा कि आपको पहले इस फील्ड में कैसे गए, क्योंकि उन्होंने दीक्षा बड़े जल्दी ले ली थी, और उनकी दीक्षा के काफी साल के बाद उनकी मॉम ने दीक्षा ली। तो मैंने उनको बोला कि आपने इतनी छोटी उम्र में कैसे दीक्षा ले ली? कहती है कि मेरी मम्मी है ना, जैसे मैं स्कूल से वापस आते थे ना, बच्चे जब स्कूल से वापस आते, कहते जैसे ही मेरी मम्मी स्कूल से मैं आती थी ना, तो मेरी मम्मी खाना लेके बैठी होती थी कि आजा बच्चे, आजा तू खाना खा ले। जैसे तू मुझे खाना खिलाती और बोलती बेटा अभी तो रात्रि भोजन, अच्छा मतलब रात्रि भोजन त्याग कर ले, तो वो आते साथ कितना प्यार दिखाती, तू खा ले, तू कर ले, अभी रात्रि भोजन त्याग कर ले। कहती हर चीज में ना मेरी माँ एक ही चीज पुश करती थी कि किसी तरह से बस मेरे को जैन धर्म के अंदर, हर पूरा टाइम मेरे से जैन धर्म की बातें करती रहेगी, पूरा टाइम मेरे से, मतलब वो उसको ऐसा लगता था कि बस ये कर ले। कहती और मैंने इतना ज्यादा ध्यान किया कि मुझे एक टाइम पे वो जिंदगी अच्छी भी लगने लग गई, वो जिंदगी, और इतनी अच्छी लगने लग गई उसको वो जिंदगी कि दैट शी डिसाइडेड टू टेक दीक्षा। उसने जब दीक्षा ली, राइट, तो मम्मी ने क्या सोचा, नहीं मेरे हस्बैंड जिंदा है, मेरा एक बेटा भी जिंदा है, राइट, उसकी शादी हो जाती है। तो उसके बेटे की जब शादी हो गई, जब पति ने बोला ठीक है आई विल मैनेज माय लाइफ विद द बेटा एंड बहू, तो उसकी मम्मी ने भी दीक्षा ले ली। हाँ, क्या होता है विनीता जी, वो भी एक माँ है और आप भी एक माँ, ठीक है। हाँ, उस माँ ने क्या किया, अपने बच्चे को पैदा होते ही ये सब किया ना, नहीं आलू प्याज नहीं खाओगे तुम, अनंत काय खाओगे नहीं, बिना उसके भी तुम, टेस्ट बर्ड्स तुम्हारे कंट्रोल में रहने चाहिए, सब कुछ किया ना। हाँ, तो खाना बना के बैठी, सारे काम छोड़ के, देखो वो उस वक्त खाना भी खा सकती थी अपना खुद की, लोग खुद तो प्रतिक्रमण कर लेते हैं, पर बच्चों को कहाँ कराते हैं, बच्चों को कितना धर्म में डालते हैं। आप में से सोचो कितने लोग आप खुद तो कर रहे हो, बच्चों को डाल रहे हो उसमें, राइट। मैं भी बीच में कभी ऐसे हो जाती हूँ ना, तो there was a friend of mine, she would keep on telling me, भैया खुद लड्डू खा रहे हो, बच्चों को लड्डू नहीं दोगे, तुमको पता है जैन धर्म लड्डू है, राइट। तो अच्छी घर में कोई अच्छी चीज आती है तो हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे खाएं, हमारे बेस्ट लोग, प्यारे प्यारे लोग खाएं। कहते हैं धर्म को तुमको लड्डू लगेगा ना, तो तुम अपने बच्चों को भी दोगे और मतलब ये भी करोगे। इसीलिए ना, दिस इज वन वे टू फिगर आउट कि एक पर्सन के अंदर धर्म सचमुच सम्यक दर्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। द वन वे टू फाइंड आउट इज कि वो अपने बच्चों को भी पुश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि माँ होगी, वो पुश करेगी अपने बच्चों को, वो धक्का मारेगी, वो बोलेगी क्या संसार में पड़ा हुआ है, निकल निकल, राइट, मोक्ष मार्ग में निकल जा। तो आप विनीता जी श्रावक हो, याद रखना श्रावक के लिए
माँ का धर्म, पत्नी का धर्म, या बेटी का धर्म, या फ्रेंड्स का धर्म, दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन जैन धर्म। या ओके, आप वो काम करो और लास्ट में जो टाइम बचे जैन धर्म करना है। आप चाहो तो मल्टीटास्क कर सकते हो, मतलब आप बच्चों को पालते हुए भी धर्म कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम है, बट बच्चों को पालना इंपॉर्टेंट है, बच्चों को देखना इंपॉर्टेंट है, वो आप बंद नहीं कर सकते। तो कैसे करना है, वीतराग दशा में जितना कर सको, खाना बनाए हाँ बेटा खाओ, वो अच्छा बोले बुरा बोले, अंदर आत्मा के अंदर धर्म ध्यान ऑपरेशनल रखोगे पिताजी। कर्म बंद ऑल टाइम मिनिमम बंद होगा, ठीक है। थैंक यू आशिमा जी। या ओके, अच्छे अच्छे अमीर लोग आगम में बताए गए हैं, उन लोगों ने दीक्षा ली अपने माँ बाप को छोड़ के। ऐसा एक मृगा पुत्र की स्टोरी आती है कि वो बहुत सुपर रिच आदमी था, वो अपनी बालकनी में बैठ के एक साधु को देखता है, और साधु को देख के ऐसे लगता है कि यार ऐसा आदमी को मैंने कहीं देखा है। उसको खड़ाक से उसको जाति स्मरण ज्ञान होता है, और उसको याद आता है कि मैं ही पिछले भव में एक साधु था, उसको ऐसे समझ में आता है। उसको अपने पिछले भवों का याद आ जाता है कि मैंने कैसे दीक्षा पाली थी, और उसको इस भव में भी वैराग्य आ जाता है, और वो अपने मम्मी पापा के पास जाता है और बोलता है मुझे आज्ञा दो, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। सोच के देखो, इतना रिच, अकेला इकलौता बेटा, मम्मी पापा रिच, सब कुछ है, बीवी बच्चे सब कुछ है, एंड दिस गाय वांट्स टू टेक दीक्षा। तो उसके मम्मी पापा उसको बहुत अलग अलग तरीकों से समझाते हैं कि बहुत दीक्षा लेना बहुत डिफिकल्ट है। वो भी उनको समझाता है कि बहुत दीक्षा लेना ज्यादा इजी है, संसार में रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इस तरह से वो उनको प्रतिबोध देता है। एंड में वो दीक्षा लेता है, और वो जंगल में मृग के समान मृगा पुत्र विचरण करता है और आगे बढ़ जाता है। ट्राइंग टू टेल यू, उसको पता है कि माँ बाप, आई नो आई हैव टू टेक केयर ऑफ यू, बट दीक्षा वाले भाव आ चुके हैं, यू विल बी एबल टू मैनेज योर सेल्फ, आई एम डूइंग ओके। एंड ही गोज टेक्स दीक्षा ऑन दिस थिंग। आदमी को अपनी पहले सोचना चाहिए, पहला अपने बारे में, ठीक है। आप जब तक विनीता जी श्रावक हो, फॉर योर हस्बैंड, योर पेरेंट्स, योर किड्स डू कम पहले, बट उसमें भी वीतराग दशा। बट वंस यू हैव डन योर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है, उसके बाद आप अपनी आत्मा का ध्यान रख सकते हो, ठीक है। मोक्ष मार्ग में आगम में बहुत स्टोरीज आती हैं जिनमें जितने लोगों ने अपने आप, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, बहुत कुछ छोड़ के अकेले विचरण चले गए। हम लोग ऐसे लोगों को सेल्फिश बोलते हैं। आप बोलोगे, आप भी तो सेल्फिश बोलोगे ना? वुड यू कॉल देम सेल्फिश? नाउ नॉट, नाउ नॉट, यू आर टोटली राइट। बट ध्यान से सोचो ना, वी कॉल देम सेल्फिश। बूढ़े माँ बाप थे, छोड़ के चला गया। प्रॉब्लम ये है कि जब अंदर वैराग्य, असली असली समझ आ जाती है, मतलब सम्यक दर्शन से असली समझ में आ जाती है ना, कि मैं यहाँ रह के भी अपनी माँ बाप का क्या कर लूंगा, मेरे माँ बाप का के साथ पुण्य और पाप चिपके हुए होंगे तो वो उनको उस डायमेंशन में ले जाएंगे। पुण्य चिपके हुए रहेंगे तो बुढ़ापे में कोई उनको देख लेगा, बीमारियां नहीं होंगी, या दे विल बी फंक्शनल। और यदि उनके पाप का उदय होगा, तो मैं यहाँ रहते हुए भी, ढेर सारा पैसे रहते हुए भी बीमारियां आ गई और प्रॉब्लम आ गई, तो वो अकेले रहेंगे और ये सब होगा। ये जान करके कोई आदमी अपने माँ बाप को छोड़ के दीक्षा लेता है, ओके, मतलब एकत्व भावना में आता है। हम लोगों को, ऐसे लोगों को देख के लगता है कि बंदा बड़ा सेल्फिश, अपने बारे में सोच रहा है, बूढ़े माँ बाप के बारे में नहीं सोच रहा, देखो ये अपनी बीवी के बारे में नहीं सोच रहा, देखो ये अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा है। भैया, असली रूल यही है कि जीव अकेला ही फंक्शन करता है। इसको इंग्लिश में ऐसे बोलती हूँ, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आत्मा इज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, ओके, अंडरस्टूड। इसीलिए वो एक कंगन वाली एक स्टोरी आती है ना, कि एक आदमी था, वो उसको बीमार होता है, तो चंदन घिसने के लिए वो आवाज होती है कंगन की, तो उनकी वाइफ एक कंगन रख के ना सारे कंगन उतार देती है। तब उसको चिंतन आता है कि एक मतलब कि अकेला जब जहाँ है ना, वहां पे आवाज कलह नहीं है, जहाँ दो जन है ना वहाँ कलह है। तो मेरी लाइफ में मुझे भी अकेला ही विचरण करना चाहिए, ऐसा वो सोचना चालू करता है, ठीक है।
सो हम लोगों को कई बार एकत्व भावना से ना, जो लोग हमारा साथ जो लोग होते हैं या हम जैसे लोग होते हैं ना, तो हमको क्या लगता है कि यार ये साधु तो बड़ा सेल्फिश है, यार ये बंदा तो बड़ा सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता है, राइट? हमको लगता है, बट रियलिटी ये है, बिकॉज आत्मा का स्वरूप बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है। मतलब मैंने आपको बताया ना, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आत्मा इज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। मैं आपका कुछ नहीं कर सकती हूँ, उसकी वजह से हमको इफेक्ट लगता है कि वो सेल्फिश है, पर वो सेल्फिश नहीं है। इज दैट वेरी क्लियर? आप में से किसी को लग रहा है वो सेल्फिश अपना है? हाँ, आप मारासा के पास जाते हो और मारासा को बोलते हो, क्या मारासा आप लोग बिना माइक से यूज करते हो, माइक नहीं वो यूज करते तो आपके आसपास जो 50-100 बंदे बैठे हैं वही उनको सुनाई देता है, बट आप यदि माइक यूज करना चालू कर दो तो 5,000 10,000 लोग आपको सुनेंगे। और मारासा यदि आपको क्या बोलते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके टीवी पे आना चालू कर दो तो आपको कितने लोग जानेंगे। आप लोगों ने कभी, आप में से किसी लोगों ने ये सब आइडियाज दिए हैं मारासा को? दिए हैं? तो मारासा क्या बोलते हैं, नहीं हम अपनी झोपड़ी जला के तुम्हारा घर नहीं जला, मतलब तुमको यदि गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, तो हम अपना घर जला के तुमको नहीं देंगे, फिर थोड़ी देर के बाद हमारे पास भी घर नहीं रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है? जो मारासा बोलते हैं कि हम इसलिए पंखा चलाते हैं कि नहीं तो श्रावक आएंगे नहीं, हम तुम्हारे भले के लिए माइक यूज कर रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए पंखा यूज कर रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए हम एसी और लाइट्स यूज कर रहे हैं। याद रखना, उनको अभी तक जैन धर्म नहीं समझ में आया, उनको एकत्व भावना नहीं समझ में आई। समझ आती ना तो उनको रियलाइज होता कि मैं अकेला हूं, मैं अपने ऊपर कर्म बंद करके तुमको कैसे निकाल सकता हूँ। जो डूब रहा होता है ना, एरोप्लेन वाले आदमी को क्या बोला जाता है कि पहले ऑक्सीजन अपने ऊपर लगाना, ठीक है, उसके बाद दूसरों को मास्क पहनाना, ऐसा बोला जाता है ना सेफ्टी इंस्ट्रक्शन में, राइट? पता लगा दूसरे को पहनाते वक्त अपना नहीं पहना और खुद मर गए, ऐसा भी होता है। ओके, तो आप में से किसी को भी अभी भी लगता है ना कि साधु लोग और कहीं जो जैन धर्म करते हैं बड़े सेल्फिश होते हैं, दिस इज द टाइम टू आर्ग्यू एंड आई विल प्रेजेंट देयर केस टू यू कि व्हाई आर दे नॉट सेल्फिश, सो दैट आप उनकी असाधना ना करो। शोभा जी, आपको लगता है वो सेल्फिश है? आप उनकी असाधना यदि मन से भी करते हो, देखो ना, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के भिक्षा ले लिया, माँ हाँ, कहते हैं कभी कभी लगता तो है, कभी कभी लगता तो है, एक बार तो आता है, एक बार अगर बच्चे छोटे हो और ये एक बार आ तो जाता है मन में। हाँ, तो बच्चे छोटे हो और आपके मन में आता है कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को लेके भिक्षा लेते, कैसे सेल्फिश लोग हैं, राइट? तो शोभा जी, अगली बार कोई है ना, छोटे बच्चे के माँ बाप यदि मर रही हो ना हॉस्पिटल में, तो उनको भी जाके बोल देना, यार तुम मर नहीं सकते, सॉरी, you cannot die because your children are too small, you have to take care of them and then only you can die, so please tell them and you cannot let them die. Shobha ji, will you do that? हाँ? नहीं, वो तो we know कि they have to die. Okay, so if somebody has to die, they have to die, right? फिर तुम उन बच्चों का ध्यान रखते ही हो ना, बच्चों को तो सिस्टम विल टेक केयर ऑफ, चाहे वो कैसे भी हम एडॉप्शन हो, चाहे ऑर्फनेज हो, जो ऐसे भी हो, आप देखते हो ना, सेम केस कैन बी अप्लाइड हियर। ओके, नोबडी इज, बोलते हैं ना कि हर आदमी के बिना जिया जा सकता है, ये बात समझो, राइट? सो आगम में कई बार आपको एग्जाम्पल्स मिलेगा जहां पे आपको रियलाइज होगा कि कई लोग बड़े सेल्फिश हैं, बट दे वर नॉट। गर्गाचार्य नाम का एक आचार्य बहुत पहले हो गए। वो गर्गाचार्य के स्टूडेंट्स बहुत ही अभिनय करते थे, वो उनको डिसिप्लिन करने में ही उसका मेजर टाइम चला जाता था, और इतना डिसिप्लिन करने के बाद भी वो डिसिप्लिन ही नहीं होते थे। इतना वो दुखी हो गया कि सैड बॉस, मैं आई एम लीविंग यू, बाय बाय करके वो चला गया, अपनी साधना की, केवल ज्ञान प्राप्त करके he became सिद्ध भगवंत। तुम बोलोगे बॉस, तुमने इनके बारे में क्यों नहीं सोचा? किनके बारे में नहीं सोचा? Why didn't you think of your student? बस दिख रहा था कि वो कुछ अपना सुधार नहीं करने वाले हैं, वो अभिनय पे अभिनय करे जा रहे हैं। इट वॉज अ गॉन केस। ऐसे लोगों को छोड़ो और अपने आप को तो अपना तो ध्यान रखो, यही जान करके प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड यू शुड नॉट बॉदर अबाउट अदर्स। इज दैट अंडरस्टूड? हाँ, बी सेल्फिश इन रिलीजियस मैटर्स। सामने वाला स्टूडेंट यदि डफर है और दिख रहा है कि होपलेस केस है, छोड़ो ना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
जो तुमको धर्म में नीचे खींचता है, हर बार आके मतलब कषाय प्रोन कर देता है, ऐसे लोगों के साथ धर्म करके क्या फायदा। यदि जिस उपाश्रय में तुम जाते हो, उस उपाश्रय में जाके तुम सिर्फ पॉलिटिक्स करते हो, ग्रुपबाजी करते हो, राइट, और जो धर्म पढ़ाना चाहता है उसका बाजा बजा देते हो, और जो अधर्म करते हैं और जो पैसे देते हैं उनकी तारीफ करके ये सब उल्टे सीधे काम करना चाहते हो, दिख रहा है तुम कर्म बंद कर रहे हो, क्यों जा रहे हो उपाश्रय में? मत जाओ उपाश्रय में। हमको क्या लगता है उपाश्रय में जाके भला होगा, जरूरी नहीं है। भगवान ने क्या बोला, जहां असमाधि उत्पन्न होती है वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो ऐसी जगह, राइट। इसीलिए साधु को युद्ध भूमि में जाना अलाउड नहीं है। आपको पता है, इफ अ वॉर जोन के अंदर अ साधु कैन नॉट गो देयर, ही इज नॉट अलाउड टू गो देयर। वो 16 सतियों में से एक सती के बारे में आती है ना, जिसका एक बच्चा, आई थिंक मदन रेखा की स्टोरी आती है। मदन रेखा बाद में जब दीक्षित हो जाती है, आगे चल के मिथिला का राजा एक वो छोटा वाला बेटा होता है और उसकी खुद की कंट्री में उसका बड़ा बेटा होता है। वो ये राज से किसी को पता होता है और किसी को नहीं पता होता है। जब युद्ध चालू होता है ना, तो जब उसको पता लगता है, कहती है अपनी गृहिणी के पास जाके बोलती है मुझे दोनों बेटों से मिलना है। तो कहते हैं सॉरी, साधुस कैन नॉट गो इन युद्ध भूमि। तो कहती है एक मेरा बड़ा बेटा और एक मेरा छोटा बेटा, बोथ डोंट नो दैट दे आर माय चिल्ड्रन। तो कहती है इन दैट केस आई एम गिविंग यू परमिशन टू गो एंड प्रतिबोध दो और युद्ध को रोक सको, जिसमें महाआरंभ होने वाला है उसको रोक सको। तो शी गोज टू द बड़ा वाला बेटा। तो बड़े वाले के पास जाती है, वो तो अपनी मम्मी को पहचान जाता है। फिर वो दोनों मिलके छोटे बेटे के पास जाता है। जहां युद्ध होने वाला होता है वहां प्यार हो जाता है, बोथ कंट्री यूनाइट्स एज वन कंट्री। आगे चल के बड़ा बेटा अपने छोटे भाई को राजगद्दी देता है, मतलब दोनों कंट्री को यूनाइट करके देता है, और वो भी दीक्षा लेके मोक्ष चला जाता है। ऐसे स्टोरी मदन रेखा की आती है। ओके, इसका मतलब साधुस आर नॉट अलाउड टू गो टू युद्ध भूमि। वहां जहाँ कलेश होता है ना, भैया तुम बर्बादी हो गए, नो नीड टू गो, सिट। हाँ, तो आपको भी यदि आश्रय में जाके आपको लड़ाई झगड़े और पॉलिटिक्स करनी है, राइट, कर्मबंदी करनी है, स्टे इन द हाउस, नो नीड टू गो एनीवेयर। ओके, 2 जन मिलके धर्म कर लोगे तो भी चलेगा, 3 जन मिलके स्मॉल ग्रुप्स में कर लो तो भी चलेगा। अंडरस्टूड? जीव अकेला आया है और अकेला ही फंक्शन करेगा। हमको लगता है ग्रुप में ज्यादा लोग, 50 लोगों की क्लास ली आशिमा जी आपने तो भला होगा, नहीं। आई एम हैप्पी विद 1 पर्सन, जो एक आदमी भी जो मोक्ष में जाना चाहता है, सम्यक दर्शन के लिए एफर्ट मारना चाहता है, आई एम हैप्पी विद दैट 1%। 50 लोगों को मैं यदि पढ़ाऊं, राइट, व्हाट इज द सक्सेस रेट? व्हाट इज द, उनमें से एक आदमी बस रिवोल्ट करना चालू कर दे और अभिनय करना चालू कर दे, ऑल द 50 विल गो डाउन द ड्रेन। होता है ना? ये सब जान करके अकेले के बारे में सोचो, अकेला इज अ गुड थिंग। आपको पता है साधु का सेकंड मनोरथ क्या है? साधु का, मैं संग छोड़ के एकल विहारी प्रतिमा धारण करूं। अभी इसका विच्छेद है, बट क्यों एक साधु का ये ड्रीम है, मतलब मनोरथ है। उनके भी 3 मनोरथ है। तीसरा उनका संथारा है, सेकंड वाला क्या है, मैं संग को छोड़ दूं। महावीर स्वामी भगवान ने बोला चतुर्विधि संघ तुमको पालता है। यदि तुम चतुर्विधि संघ के अंदर हो, वो तुमको मोक्ष ले जाने की कैपेसिटी रखता है। और तुम इसके ऑपोजिट क्या बोल दिया भगवान ने दूसरे मनोरथ में, कि संघ को छोड़ दो और एकल विहारी परिमा धारण करो। क्यों बोला भगवान ने? क्योंकि उसमें दृढ़ता आती है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा ना तो कोई आके मेरी सेवा नहीं करने वाला है। मुझे अपने कर्म थ्योरी पे, मुझे अपने 9 तत्व पे, मुझे अपने पाप पुण्य पे भरोसा होके मुझे मोक्ष मार्ग ऑपरेट करना है। ये दृढ़ता आती है और इसमें निर्जरा ज्यादा है, बहुत सुपर लेवल पे ज्यादा है। इसीलिए एकल विहारी परिमा निर्धारण करते हैं। ओके, और उसको ज्यादा ग्रेट माना गया है। ये जान करके एकत्व भावना सोचो और कर्म बंध की इंटेंसिटी को कम करो। आप अपने घर में भी रह रहे हो ना, नॉट अ प्रॉब्लम, सारी जिम्मेदारी निभाओ। बेटी होना या बेटा होने की जिम्मेदारी निभाओ, पति सबकी जिम्मेदारी निभाओ, बट अंदर से ये भी जानो मैं अकेली हूँ और मुझे मेरी आत्मा को मोक्ष पहुंचाना है। ओके, तो क्या हुआ, लोग ऐसे बोलते हैं अरे मेरे घर में तो धर्म होता ही नहीं है ना, इसलिए मैं भी धर्म नहीं करती। ये क्या लॉजिक हुआ? अबे तुम्हारे माँ बाप को नहीं जाना, तुम्हारे हस्बैंड को नहीं जाना, तुमको तो जाना है कि नहीं जाना?
नहीं घर में कोई नहीं करता इसलिए मैं भी नहीं करती, ये क्या लॉजिक हुआ? हाँ, जो नहीं करते हैं छोड़ दो उनको, तुम तो अपने आप को अकेला सोच के मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। डन? तुम अकेले हो, याद रखना, ये जितनी मेहनत कर रहे हो ना परिवार पे, घर बनाने में, पैसा बनाने पे, मर जाओगे ना, इनमें से एक चीज नहीं तुम्हारे साथ जाने वाली है। Your husband is not going to die with you. Your wife, बच्चे, nobody is going to die with you. You're going to die alone. And when you die alone, जो तुम्हारे जो कर्म जो है ना, जो तुम्हारे ऊपर चिपके हुए हैं, that will go with you. So कर्मों को संभाल लो। Understood? ये जान करके एकत्व भावना भाना। ओके? सेपरेट, ये चीज यदि डेली लाइफ में नहीं कर सकते हो तो सामायिक में तो जरूर भाना। सामायिक से उठ के बेटा बेटा, पति पत्नी, माँ बाप, सब कुछ जो करना है करो। सामायिक में तो एकत्व भावना भाव। किसी की आशा मत रखो कि वो आदमी आएगा तो उसके साथ में धर्म करूंगी, मारासा आएंगे तो मैं हम लोग धर्म करेंगे। क्यों? मारासा का विहार हो गया अभी चतुर्मास के बाद, अकेले कर सकते हो। डन? आप में से किसी ने अभी तक एकत्व भावना भाई है? किसी ने भाई है? किसी ने नहीं भाई है? हाँ बताइए, एग्जाम्पल बताइए कुछ। भाई आप एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल जैसे अब अकेले रह रहे हैं तो बहुत अच्छा, मतलब ऐसा कभी नहीं, वो जैसे स्टार्टिंग में होता था लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे मतलब यही लगता है कि अच्छा है, अकेले हैं तो ज्यादा टाइम मिल रहा है धर्म करने का, धर्म कर रहे हैं सब कुछ। और जैसे किसी बीमार पड़ते हैं तो भी ऐसे लगता है कि डॉक्टर के पास जाना नहीं, मतलब जहां तक हो, क्योंकि ये तो अपने असाता वेदनीय का है, तो होता है, मतलब काफी कुछ में नहीं, बट आने सुलेखा जी, लगी। डोंट डू दैट। बीमार पड़ो तो प्लीज डॉक्टर के पास चले जाओ। नहीं, बट आई एम जस्ट सेइंग, कीप सर्वेंट्स, कीप एवरीथिंग, बट डिवोट योर टाइम मोर टू, क्योंकि अकेले ही फंक्शन करना है ना, कर्म जाने वाले हैं तो कर्मों को संभाल लो, राइट? और फैमिली वालों के साथ जबरदस्ती रह के, खासकर फैमिली, जिन फैमिलियों में ना सास बहू में झगड़े हो रहे हैं, दो देवरानी जेठानी में झगड़े हो रहे हैं, नहीं रहना उसी घर में लेकिन झगड़ा करते हुए रहना। कितने कर्मबंध हैं, कितने कर्मबंध है, सोच के देखो। Why the hell do you need to stay together and keep on doing कर्मबंध simultaneously? नहीं, for some reason दुनिया क्या बोलेगी, अलग हो जाएंगे तो दुनिया क्या करेगी? अरे भाड़ में जाए दुनिया, कर्मबंध तो कर रहे हो। अगर मेरे को बुलाते भी है ना आशिमा जी, मतलब कि बुला रहे हैं वापिस, तो मेरे को ऐसे लगता है कि नहीं, मतलब मैं वहां जाऊंगी तो मेरा मतलब धर्म उस लेवल तक ये नहीं, एक अकेला सही है, वो सही रहता है। वेरी गुड सुलेखा जी। ओके, अभी मैं जनरलाइज एक सेंटेंसेस मार रही हूँ। ओके, दो देवरानी जेठानी जिनके बनती नहीं है, बट दे आर लिविंग टुगेदर, बाय अलग कैसे हो जाए? ठीक है, सास बहू अलग कैसे हो जाए? पर साथ में रह के तुम कितना डैमेज कर रहे हो, कर्मबंध कर्म उदय, कितना बाजा बजा रहे हो, कभी सोचा है? या तो वो प्रॉब्लम बंद करो या तो कर्मबंध बंद करो। कर्मबंध नहीं कर सकते हो तो फिगर अ वे आउट, बट कर्मबंध तो शट डाउन करो। एकत्व भावना का सार क्या निकला? एकत्व भावना बाकी कर्मबंध रोकना है ना तुमको। हाँ, सो आई होप आपका अपने बच्चों के प्रति जो राग है या जो द्वेष है, जो जैसे देवरानी जेठानी में द्वेष होता है, दो भाइयों में द्वेष हो सकता है, या सास बहू में जो द्वेष होता है, वो सब तो शट डाउन करो ना। ये वाला अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? थिंक ऑन योर ओन लाइफ। इफ यू कैन थिंक अबाउट योरसेल्फ कि मैं अकेली आई हूँ और अकेली जाऊंगी, पर जब मैं जाऊंगी मैं अपने कर्म जरूर लेके जाऊंगी, तो मैं क्यों इतने कर्म बांधू इन दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि मैं इनको लेके नहीं जा पाऊंगी। आपके जो इस भव के बच्चे हैं, कि अगले भव में वही बच्चे बनेंगे? क्या पिछले भव में वही बच्चे थे आपके? एक और सेट मिलेगा ना, अलग अलग बच्चे मिलेंगे ना हर भव के अंदर, राइट? तो इन बच्चों के लिए जो इस भव में है, उनके लिए इतने कर्म बंद मत करो कि अगले भवों के अंदर आपका बाजा बच जाए। जस्ट वार्निंग यू, डू योर बेसिक नीड्स। बेसिक करना तुम्हारा काम है, बट नॉट विथ सो मच राग एंड द्वेष कि मतलब बहुत ज्यादा कर्म बंद हो। अंडर, और उनमें से भी थोड़ा टाइम निकाल के ना अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग में भेजने के लिए थोड़ा टाइम निकालो।
नहीं तो कोई भी लेडी को ले लो, जब वो 40 तक होती है ना तो वो क्या बोलेगी, नहीं नहीं वेरी बिजी, आई हैव माय चिल्ड्रन एंड एवरीथिंग, राइट। फिर 50 में जब उनके बच्चे कॉलेज चले जाएंगे या दे मूव ऑन फॉर करियर, तो आई एम फीलिंग द एम्प्टीनेस, आई एम फीलिंग दिस। व्हाई डिड यू नॉट फिल दैट एम्प्टीनेस विद योर धर्म? पहले करके रखो ना, यू शुड बी रेडी फॉर कि आगे जाके अकेले ही जीना है। जीना तो अकेला है ना, मैंने आपको बोला है ना, जितने लोग जिसके बच्चे हैं, सब कुछ है, जॉइंट फैमिली में दिख रहा है ना, उनसे भी जाके पूछोगे ना तो उनको बोलेंगे कि नहीं बेटा बहू और ये सब लोग तो 1-1 घंटे से मैक्सिमम के आते हैं, पूरा दिन तो हम अकेले ही बैठे रहते हैं ना। तब जो लोनलीनेस को कैसे फिल करोगे? फिल इट विद जैनिज्म, फिल इट विद धर्म ध्यान। आगम पढ़ने में 5-5, 6-6 घंटे बीत जाने चाहिए। आई नो पीपल जिनके घर में बहुत डेथ्स हुई हैं ओल्ड लोगों की, दे आर लाइक हम तो आगम पढ़ते रहते हैं, हमारे पास तो ज्यादा आत्म ध्यान करने का टाइम। ऐसे भी लोग, और ऐसे भी लोग हैं जिनके डेथ होने के बाद डिप्रेशन की दवाई, मैं ये नहीं कह रही हूँ जो डिप्रेशन की दवाइयां लेके बाहर आते हैं वो गलत है, प्लीज, आई एम नो वे लुकिंग डाउन ऑन देम और जजिंग देम और टेलिंग दैट दे आर बैड। आई एम टेम्पररी, कई बार दवाइयों से बाहर आना पड़ता है। आई एम जस्ट सेइंग आपका इम्पैक्ट कम होगा यदि आप अभी से धर्म के अंदर ज्यादा जाओगे, ठीक है? फिर आराम, ये मत बहुत सोचना सारे बुढ़ापे में लोग बोलते हैं आशिमा जी, बहुत सारे लोग मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि आप तो अकेले हो, वहां से आए हो, तो आपका मन लग जाता है? तो मैं बोलती हूँ मेरे पास टाइम ही नहीं है। वेरी गुड, टाइम ही नहीं है। क्यों? सारा टाइम अपने ना बेड साइड टेबल पे ना लोग मोबाइल रखते हैं, राइट, कि जैसे ही फ्री टाइम होता है तो मोबाइल उठाते हैं, एक दो आपकी तरह हो गई हूँ बटन। आशिमा जी, आपको देख के आई ना, अब मेरे भी साइड में किताबें रहती है। हाँ, मेरी भी साइड में इतनी बंच ऑफ 3-4 बुक्स आप रहती हैं, कभी वो पढ़ लो, कभी वो पढ़ लो, कभी वो आप पढ़ लो, हमारे तारणहार। या सो अपने कई लोगों के वो जो बेड साइड टेबल पे मोबाइल होता है वो उठाते हैं, अभी 2 मिनट पहले व्हाट्सएप चेक किया था, नहीं शायद किसी और ने कुछ भेजा हो, राइट। 50 ग्रुप्स बना के बैठे हुए हो, ऑब्वियसली किसी ने भेजा होगा, राइट। उससे आउटपुट क्या निकला? कुछ आउटपुट नहीं निकला। सुबह से लेके 2 घंटे मतलब फेसबुक में डाल दिए, 2 घंटे इसमें डाल दिए, 2 घंटे उसमें डाल दिए, आउटपुट 0 निकला। उससे अच्छा तो आगम्स रख लेते, धर्म की 3-4 किताबें रख लो, राइट। तो जब बोर लगे ना तो वो आगम खोलो, और मैं तो बुक आगम बंद भी नहीं करती, मेरी तो आगम खुली रहती है। तो जब मुझे बाहर जाना होता है ना तो वो बस एक स्केल रख के मैं चली जाती हूँ। सो बाय द टाइम व्हेन यू कम एंड सिट यू आर लाइक क्यूरियस, यार ये स्केल क्यों पड़ा हुआ है, क्या था उसमें लिखा हुआ है, वापस पढ़ने लगते हो, अरे मैं तो ये सोच रही थी, वापस यू आर इन जैनिज्म। कीप द आगम्स आल्सो ओपन ऑन द बेड, राइट, वेयर यू सिट। मेरी इस पोजीशन पे हमेशा आगम्स वहां पे खुले रहते थे, कई बार तो 1-1, 2-2 बुक्स खुली रहती थी। व्हेन आई गो, मान लो किसी ने किचन में बोला खाना दे दो मम्मी, बस स्केल रखा, जाके काम वाम करके वापस आए, वापस बुक पढ़ने लग गए। अदरवाइज यू विल एंड अप पिकिंग अप योर मोबाइल, आई कैन गारंटी यू दैट, राइट। सो गेट दैट, ये अकेले हो, यूज योर मनुष्य भव फॉर योर मोक्ष मार्ग, ओके। जितने भी मोस्ट ऑफ अस आर लुकिंग लाइक 40-50 प्लस, आई थिंक पूजा या 2-3 जनों को छोड़ के हुआ यहाँ, मोस्ट ऑफ अस हैव अ बिगर एज, राइट। बहुत पैसा कमा लिया भैया, बहुत बता लिया कि भैया मैं कितनी सक्षम हूँ, हर जीव है ना अंदर से बहुत केपेबल है, बहुत बताने की कोशिश कर लिया कि मैं तो यार मल्टी डिमेंशनल पर्सनालिटी हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग। भैया बहुत वुमेन ऑफ सब्सटेंस हूँ मैं, ये बता के बहुत चीजें बता दी, अभी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है तुम क्या हो, राइट। 40-50 के हो गए हो, निवृत्ति मार्ग पे निकलो, अंदर अपनी आत्मा में मोक्ष मार्ग डालो, क्योंकि वो काम में आएगा। आप सोचो जितनी भी वुमेन ऑफ सब्सटेंस हैं, जितनी भी करियर ओरिएंटेड वुमेन है जो सीईओ और सब कुछ हो गई है, when they retire by the age of 60, what do they have? What do they have? 60, 70, 80, what do they have? मरने के वक्त आगम बोल रहा है, मैं नहीं बोल, आगम बोलता है पश्चाताप होगा कि उसका आउटपुट 0, आउटपुट 0। मान लो मैं मिस इंडिया भी, मान लो मैं बहुत सुंदर हूँ, राइट। मरने के वक्त जब मैं संथारा होगा ना, तब संथारा भी नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं किया तो संथारा भी आसानी से तो नहीं आएगा ना, धर्म किया हो तो संथारा आसानी से आएगा। तो ना संथारा हो पा रहा है, ना धर्म में मन लग रहा है, ना पता है नकार मंत्र कौन है, ये भी नहीं पता कि धर्म क्यों किया जाता है, क्यों कब क्यों नहीं किया जाता, कुछ नहीं पता हम, राइट। या क्या, oh, I was a beauty queen, oh, I was a CEO of a company, oh, I was a woman of substance, oh, I did so much things, oh, I taught so many people and I became a, मैं तो, मेरे को तो इतने लोग जानते हैं, I was respected by 100 people, so, this and that, yes,
एवरीबडी इज केपेबल। इस क्लास में मैं सबको जानती हूँ, हर बंदा फन्ने खा है ना? यू ऑल नो दैट यू आर फन्ने खा। पॉइंट इज, ये जो भी फन्ने खा या जो भी चीज जो आपके में ग्रेट है ना, ये कब तक काम आएगी? 60, 70, 80 तक काम आएगी, और 80 के बाद काम नहीं आने वाली, गारंटी काम नहीं आने वाली। मैं खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, 80 इयर्स में काम आएगी? हाँ, तब ना घुटने चल रहे होंगे, ना कमर चल रही होगी, क्या करोगे? बहू बेड पे ही खाना खिला दे, ये बोलोगे, राइट? सो खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो। मैंने तो इतने लोगों को इतना अच्छा अच्छा खाना, मेरे को तो इटालियन खाना बनाना आता है, जो भी आता है 80 इयर्स में वो जीरो हो जाने वाला है। ठीक है, 80 इयर्स के बाद धर्म ही काम आने वाला है, कर लो अभी से। ओके, प्रिपेयर फॉर दैट एज ऑल्सो। अभी नहीं धर्म किया होगा, ओल्ड एज में नहीं कर पाओगे। ओल्ड एज में टेस्ट बर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, मतलब अच्छा टेस्ट चाहिए। नॉन टेस्टी खाना आप खा ही नहीं पाओगे। जवानी में फिर भी खा लोगे, क्योंकि पता है ना अभी दूसरे दिन सुबह से लेके शाम तक काम करना है, 9 से 5 जॉब जाना है, तो बेकार भी खाना होगा ना, तो आप बोलोगे यार खा ले, रोज खिचड़ी खा रहा हूँ, ऑफिस से आने के बाद खिचड़ी बन रही है, आप फिर भी जबरदस्ती खा लोगे। क्यों? क्योंकि यार बहुत थका हुआ हूँ, खा लूं और सो जाऊं, नेक्स्ट डे फिर जॉब पे जाना है। आप इतना भी कर लोगे, पर बुढ़ापे में नहीं खा पाओगे ये सब कुछ। आपके जब दांत नहीं होंगे, आपको बोला जाएगा ना रोज खिचड़ी खा ले, आपको इरिटेशन मचेगी। आपने जवानी में धर्म किया होगा ना, तो बुढ़ापे में बहुत इजीली आप ये सब कर पाओगे। ओके, सो आप अभी से एकत्व भावना भाना, मैं अकेली हूँ, अकेली आई हूँ, अकेली जाऊंगी, जीव अकेला है, स्वार्थ की दुनिया है, ये जान करके कर्म बंध का मैग्नीट्यूड कम करो भाई। कर्म बंध का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? कर्म बंध श्रावक बंधे जीरो नहीं कर सकता है, जीरो तो नहीं कर पाओगे, राइट? मिनिमाइज यार, खाना तो बनाना पड़ेगा ना, मिनिमाइज। ओके, इतना क्या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखा देगा कि हम तो फन्ने खाए, इस लेवल का खाना खाते हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों के लेवल पे फंक्शन कर रहे हैं, स्नॉबिश पे। तो आज आप एक काम करना, ये सोचना कि मैं लोगों की वजह से, लोग क्या कहेंगे और लोग क्या करते हैं, इस वजह से मैं कितने कर्मबंध कर रही हूँ, जस्ट टू फिट इनटू द सोसाइटी। मैं कितने कर्मबंध कर रही हूँ, ये सोच के देखना। फिर सोचना, डू आई रियली नीड टू फिट इनटू द सोसाइटी? हाँ, ये सोसाइटी मुझे क्या दे देगी व्हेन इफ आई फिट इनटू द सोसाइटी? सोसाइटी का मतलब पता है ना, वेयरएवर यू बिलोंग, राइट? यदि आप मंदिरवासी हो तो दैट सोसाइटी वेयर मंदिरवासी पीपल लिव। इफ यू आर अ गुजराती, यू नो, द गुजरात पॉपुलेशन, व्हाटएवर सोसाइटी में, व्हाई डू यू हैव टू फिट इन? और फिट होने के लिए आपको कितना कर्मबंध कर रहे हो, कभी खाने पे जा रहे हो, कभी खाने वालों को बुला रहे हो, कितना सब कुछ कर रहे हो। यू कैन मिनिमाइज इट ऑल्सो, मिनिमाइज इट। हाँ, इसको कौन प्रैक्टिस करने वाला है, एकत्व भावना को? आप सामायिक में प्रैक्टिस करना। सामायिक में ये थॉट्स क्लियर हो जाने चाहिए, मैं अकेली आई हूँ, अकेली जाऊंगी, राइट? मेरे बच्चे भी मेरे नहीं है, माँ बाप, मेरे बच्चे, हस्बैंड वाइफ, कोई मेरा नहीं है। मेरे को 48 मिनट्स सामायिक वाला जो टाइम है ना, मैं अपनी आत्मा को मोक्ष में भेज रही हूँ। माय आत्मा इज ऑन अ वेकेशन, सेंडिंग माय आत्मा टू मोक्ष। ठीक है, बस ये सोच के सामायिक पर छक लेना। दुनिया को शट डाउन कर दो। विश्राम स्थान में क्या बोला? संसार का बोझा उतार के साइड में रखो। यस, तुम बीवी का कर्तव्य, माँ बाप का कर्तव्य, सब कुछ उतार के साइड में रख दो, और 48 मिनट्स की सामायिक में प्रैक्टिस करना एकत्व भावना। सामायिक से निकल के एकत्व भावना न भा पाओ तो आई विल अंडरस्टैंड, नॉट एन इजी जॉब, क्योंकि फिर तो बच्चा करना पड़ेगा, माँ बाप करना पड़ेगा। जब सामायिक में उसकी हाई लेवल की फीलिंग्स आएंगी ना, तो वो बाद में भी, जब आप सामायिक पार के जब आप घर में काम करोगे ना, तो भी वो फीलिंग रहेगी। बट स्टार्ट विद, व्हाट डू यू हैव टू स्टार्ट विद? सामायिक में ये प्रैक्टिस करो। ये चलते फिरते बच्चों को डांट रहे हो, बच्चों से बात कर रहे हो, चलते फिरते ये भावना भाना बहुत मुश्किल है। ओके,
सिर्फ सामायिक में प्रैक्टिस करना। अभी सब लोग आ गए हैं, आप में से संसार भावना किसी ने भाई थी, एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया किसी ने। एनीबडी वांट्स टू शेयर संसार भावना का एग्जाम्पल? Nobody for संसार भावना and there is nobody for एकत्व भावना। एकत्व भावना पे कोई कुछ बोलना चाहता है? कोई कुछ बोलना चाहता है? तो मैं आपको बता रही हूँ आपको कब प्रॉब्लम आएगी। अभी आप लोग मेरे साथ क्लासेस कर रहे हो तो आप बड़े अरे हम तो बहुत अच्छा धर्म कर रहे हैं से नहीं, सिर्फ सुधर सुगुरु सुधर्म का शरण लेते हैं, निदान नहीं करते हैं, मोक्ष के लिए करते हैं, पुण्य के लिए तो बिल्कुल नहीं करते, सब बोल रहे हैं राइट। थोड़े दिनों के बाद बच्चे की कॉलेज स्कूल में एडमिशन करवानी है या कॉलेज में एडमिशन करानी है, फिर क्या करोगे? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा निदान कर लेती हूँ, थोड़ा सा मांग लेती हूँ। अब म्यूट हो गया श्रीमान जी। Am I mute? So, हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब तक अभी आप लोगों की अच्छी जिंदगी चल रही है ना, अच्छी जिंदगी मतलब नॉर्मल धर्म सुन रहे हो, धर्म कर रहे हो, तो आप लोग क्या बोलोगे? जैसे शोभा जी बोलते हैं अरे मैं तो भी बहुत धर्म करती हूँ, मैं मोक्ष के लिए करती हूँ, पुण्य के लिए तो करती नहीं हूँ, और निदान तो बिल्कुल नहीं करती हूँ, अरे मैं तो बहुत अच्छा करती हूँ। अब क्या होगा शोभा जी, मान लीजिए जिस दिन आपको अपने बच्चे की स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन करानी होगी, राइट, यू नो इट्स नॉट एन इजी जॉब, राइट, फिर मन करेगा थोड़ा सा निदान कर लूं, थोड़ा सा मांग लूं, पुण्य भी मांग लूं, राइट, या घर में कोई बीमार हो जाता है तब तो बड़ा मन करता है यार थोड़ा सा मांग लूं, राइट, थोड़ा सा पुण्य भी चाहिए, राइट, फिर मोक्ष मार्ग गायब हो जाता है, फिर एकत्व भावना भी, आत्मा को मोक्ष पहुंचाने की भावना भी जीरो हो जाती है। दीज वुड बी टेस्टिंग टाइम्स। उन टेस्टिंग टाइम्स में भी be strong, tell yourself the same thing, it's okay, right? जीवों के जैसे कर्म होंगे उसको वैसे मिल रहे हैं। हाँ, अपने बच्चों को भी हम जब दुखी देखते हैं ना तो हम बहुत हिल जाते हैं, नहीं नहीं बच्चों को तो अच्छे कॉलेज में जाना ही है, वो लोग बड़े दुखी हैं, उनको तो अच्छे कॉलेज में जाना है, नहीं उनको अच्छा करियर चाहिए। अब करियर के लिए माँ बाप, बच्चे करियर बना रहे हैं तो माँ बाप क्या कर रहे हैं, बैठ के निदान कर रहे हैं, भीख मतलब यू नो पुण्य की डिमांड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। ये सब माओ का काम होता है, पीछे बैठ के यू नो दे ट्राइंग टू यू नो प्ले the other games, okay, and they think कि हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अरे बच्चे सक्षम होंगे, वो अपने आप कर लेंगे, उनको तुमने संस्कार दे चुके हो, जब से पैदा हुए हैं 15-20 साल में संस्कार दे दिए ना, दे चुके हो ना संस्कार। हाँ, अब ना टेल देम टू डू दैट, अभी तुम अपने संस्कारों से आगे बढ़ते चले जाओ, राइट। अभी भी नहीं, वो 20 के क्या 30 के भी हो जाएंगे, नहीं हम तुमको पीछे बैठ के हम निदान करेंगे और तुम्हारे लिए पुण्य की डिमांड करेंगे, सब हम माएं ये कर रही है। थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स यार, निवृत्ति मार्ग पे निकलो, बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। की डिसीजन में हेल्प ले लो, बात अलग है, बट अदरवाइज ये हमारी आदत बन चुकी है। अकेले के बारे में सोचो, बच्चे विल मूव ऑन, they will take care of their own husband and wife, they will take care of their own children, they will not be taking care, they will be ensuring कि आपको फूड क्लोथिंग शेल्टर मिल जाए, मैक्सिमम 1 hour विद यू, दैट्स इट। कोई भी घर में रह रहे हैं तो उससे ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है टाइम, उसके बावजूद क्यों कर रहे हो इतना टाइम वेस्ट? अभी अभी जवानी क्यों वेस्ट कर रहे हो, मुझे बताओ। बाय द टाइम यू विल बी 80 आपको रियलाइज होगा कि नहीं यार टाइम वेस्ट किया, ये लोगों ने तो कितनी अच्छी अपने, तुम्हारे बच्चे तुमसे ज्यादा अच्छी जिंदगी जिएंगे, ये बात की गारंटी है। मोस्ट ऑफ देम आर लिविंग अ बेटर लाइफ, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर लिविंग अ बेटर लाइफ देन, मैंने तो कितना लोगों को देख लिया। जो नेक्स्ट जनरेशन होती है ना, दे लिव अ बेटर लाइफ, द नेक्स्ट जनरेशन आर सुपर मोर इंटेलिजेंट, दे लिव अ बेटर लाइफ। सो माँ बाप क्यों मर रहे हो तुम भैया, इफ द चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट टू टेक केयर ऑफ देयर लाइफ, तुम क्यों मर रहे हो इतना? Anybody wants to say anything on that? सोच के देखना हम कितना बर्बाद हो रहे हैं। वीता जी, want to say something? No?
प्रमीला जी, आत्मा अकेली आई है, अकेले जाएगी। हम लोग बहुत जाएगी। कुछ सोचते हैं, अकेले के लिए करते हैं। पहले तो जब इस अकेलेपन में मैं आई तो मैंने एक्सेप्ट किया रहे, लेकिन हर जगह आपका परिचय पूछा जाता है। मुझे कोफ्त होती थी, क्यों? यही सोच लो बस मैं प्रमीला हूँ, आगे बढ़ो। कहाँ से आए हो, क्या है, क्या बैकग्राउंड है, ये करके भी बहुत ज्यादा आप यहाँ पे होते हो। उसके बाद चलो लगाए, लेकिन जितनी भी आप ऐसे कोशिश करते हो, लेकिन अपने बच्चों पे कुछ आता है तो सब भूल जाते हैं और फिर वही करने लग जाते हैं। यस, तो इस ठीक है, चीज राग से अभी बहुत ज्यादा है। सच में निकलना चाहते हैं, इस चीज से निकलना चाहते हैं। 100% तो नहीं निकल पाओगी, पर मिनिमाइज कर लोगी, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आई एम टेलिंग यू टू मिनिमाइज इट, ओके? इतना ज्यादा भी मत करो, अपने लिए थोड़ा टाइम दो। लाइक प्रमीला जी, यदि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हो चुके हैं ना, इसका मतलब यदि आप दादी बन चुकी हो ना, तो बच्चों को बोलो ना काम करो, हैंड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस। कब नहीं, अभी भी आप ही देख रहे हो। बहू क्या कर रही है? वो नहीं, जॉब नहीं, करने जा रही है, राइट? वो सब तो कर दिए, वो सब की बात नहीं है। लेकिन यदि कोई बीमार हो जाते हैं और ऐसे कि हाँ हम लोग बीमार है, ऐसे बीमार होता है तो उनका ध्यान रखना है, पर निदान नहीं करना है। वही मैं आपको बोल रही हूँ, धर्म दाव पे मत लगा देना। मतलब पूरा सेवा करना, पूरा रात को बैठ के, यदि वो दिन में काम कर रहे हैं तो रात भर बैठ के उसकी सेवा कर सकते हो। यदि पट्टियां लगानी है, टेम्परेचर देखना है, रात को उठ के पानी देना है, दवाई देनी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लो, पर निदान मत करना। समझ गए हो? निदान का मतलब क्या है? धर्म को दाव पे लगा के अपना खुद का चारित्र दाव पे नहीं लगाना है। हाँ, उस लेवल पे नहीं गिरना है। काम तो करना पड़ेगा आपको, काम जीरो नहीं होगा कभी भी, ठीक है? सो कर्म बंध का एक लेवल होता है, एकत्व भावना से कम हो जाता है। एकत्व भावना जब मैं भाती हूँ, ये आत्मा का असली स्वरूप है, और जब ये मैं भाती हूँ ना, तो मेरे कर्म बंध कम हो जाते हैं। और कर्म बंध कम हो जाना ही तो संवर है। संवर मतलब क्या? कर्म जो आ रहे हैं उनको मैंने ब्लॉक कर दिया। इतने सारे आ रहे थे, आई ब्लॉक डेट एंड आई सेड सॉरी, विल नॉट। हो गया ना संवर। 12 भावनाएं आपके मन में क्यों ऑपरेट नहीं हो रही हैं? Why are you not bothered? आप में से एक जन भी संसार भावना नहीं सोचा, एक आदमी ने भी एकत्व भावना नहीं सोचोगे अगली क्लास में, तो मुझे लगेगा आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। फिर मैं 2-2, 3-3 भावनाएं एक ही क्लास में करके 12 भावनाएं फिनिश कर दूंगी। मैं तो फिनिश कर सकती हूँ। मैं किसी वजह से मैं एप्लीकेशंस में जाना चाह रही हूँ, आपके से एप्लीकेशन लेके आपको सुनाना चाह रही हूँ। बट आप अगली क्लास में दो चीजों पे वर्क करोगे। संसार भावना, बिकॉज इट वाज डिफिकल्ट, ओके? हाँ, संसार भावना क्या थे? मैक्रो लेवल पे देखो कि संसार के में क्या ट्रेंड्स हैं। ट्रेंड्स मतलब क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, और उन पैटर्न को देख के बोलो यार ये संसार से वैसे सुख निकलने वाला नहीं है। ये जान करके संसार से विरक्ति उत्पन्न हो जाए, बस आई एम डन विद संसार, मुझे तो मोक्ष में निकलना है। वो संसार भावना है। और आज हमने एकत्व भावना भाई थी कि अकेले में सुख है। जब जीव आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो अकेला रहता है, तो अकेले पे वर्क करूं, अकेले को मोक्ष में भेजूं, अकेले को फंक्शन करो, और लोगों को ग्रुप्स में फंक्शन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। धर्म के मामले में फंक्शन करो तो बात भी है, पर मैंने बताया ना, जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप होता है ना, उतने ज्यादा कलेश होते हैं। मैं एक टाइम में ना 40-50 लोगों को पढ़ाती थी, एंड आई रियलाइज्ड वन फाइन डे that it's far easier to teach one person and make that one person something Trishti, rather than teach 50 and make one person something darshan or something Trishti order. That level of success rate, it's better to work on one person. One on one is far better. And then I started teaching one on one. एक बंदे, दो बंदे, तीन बंदे, that's good enough. Okay? Anyway, एकत्व भावना भाव, और एकत्व भावना भाते भाते कितने लोग आज की डेट में अपने ड्रेसिंग टेबल के साइड में एक आगम या धर्म की किताब रखेंगे और वो पढ़ेंगे। कुछ नहीं तो वो धर्म की मैगजीन्स आती है ना, जैसे बहुत सारी मैगजीन्स भी आती है, मंथली या बाय मंथली जो आती है, उनको रखो। उसमें भी बहुत धर्म के लिटरेचर होता है। हाँ, सम्यक दर्शन है, बहुत सारी किताबें ऐसे आती है, बहुत संघों की आती है, रखो अपने साइड में और वो पढ़ना चालू करो। फिर आगम्स रखो अपने साइड, रीड दैट। शोभा जी, हाउ इज योर धर्म ध्यान गोइंग?
थोड़ा चौमासा के अभी पोजीशन का थोड़ा कम तो हुआ है, बट आई थिंक इट विल कम अप नाउ. दिस वीक वाज लिटिल बैड. ओके सो 12 भावनाएं बोरिंग लग रही हैं, बट ये मुझे पढ़ाना इसलिए जरूरी है कि इसके अंदर ना हम लोग जो अभिनय करते रहते हैं ना लोगों को, जब लोग जो साधु भगवंत और श्रावक लोग जो एकत्व भावना के अंदर ओतप्रोत होते हैं ना, तो वो लोग है ना बहुत एडवांस लेवल पे सेल्फिशनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। साधु भगवंत तो बहुत सारे, तो हमको उनको जज करके हम उनको बड़ा गंदा बोलते हैं। हम उस लेवल पे कर्मबंध भी ना करें, और ये सब चीजें काफी डायमेंशंस है, तो वो सब चीजें मुझे सॉर्ट आउट करनी थी। मैं नहीं चाहती कि आप कर्मबंध करो किसी को एकत्व भावना पाते हुए देख के। प्लीज, इट्स ओके। यदि वो आदमी अकेला धर्म करना चाहता है, सो बी इट। ओके, सो इफ नोबडी हैज एनी डिस्कशंस, कोई और भावना है आपको पहले की जो भावना है उनके बारे में कोई एग्जाम्पल देना चाहता है? संसार भावना के पहले अशरण भावना का कोई एग्जाम्पल देना चाहता है? अनित्य भावना का कोई अच्छे एग्जाम्पल्स दो ना, कि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले। आप एक तो पचकान लो पहले कि मुझे एक संसार भावना और एक एकत्व भावना अगली क्लास में भाओगे तब तक, और अगली क्लास में लेके आओगे। क्या पचकान करा दूं? एक बार एकत्व भावना भाओगे, दिला दूं पचकान? हाँ शोभा जी, कर पाओगे? कुछ नहीं तो सामायिक पचक के बैठो और बोलो मैं अकेली आई हूँ, अकेली जाऊंगी, आई एम फंक्शनल। बोल के देखो ना क्या जाता है आपका। हाँ, सोच के देखो कि दुनिया में सब लोग मर गए और मैं अकेली रह गई तो क्या होगा। है एग्जाम्पल्स, आगम में एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि अकेले रह गई। जितनी भी 16 सतियां थी, आधे लोग तो अकेले रह गए। चंदन बाला अकेली रह गई, राइट? वो क्या नाम था हनुमान की पत्नी का, अंजना सुंदरी अकेली रह गई, मदन रेखा अकेली रह गई। आधे लोग अकेले रह गए थे 16 सतियों में भी। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन अकेले रह के भी बहुत कुछ कर सकते हो। सोचो, शोभा जी, प्रमिला जी, विनीता जी, आई एम जस्ट टेलिंग एवरीबडी, अकेले रह जाओगे, सोच के देखना, इफ एवरीबडी गोज अवे फ्रॉम प्लैनेट अर्थ, व्हाट विल आई डू? बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मान लो, आई गिव यू हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि आपको विनीता जी उठा के वो एक आइलैंड पे भेज दे, वो द्वीप में भेज दे, और बोले कि भैया यहाँ पे कोई भी ह्यूमन बींग्स नहीं है, बेटा तुम यहाँ पे अकेले रहो, तो क्या करोगे? सामायिक लेके आई लव दैट, आई लव दैट। पता है मैं क्या बोलूंगी? मैं उसको बोलूंगी यार थोड़े आगम ले जा सकती हूँ अपने साथ में साइलेंट पे। if तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, मुझे I dream of this a lot. If I'm put on an island, I'm told to live alone on this, what the hell will I say? So I was thinking, which आगम will I pick? नहीं, मैं एक श्रावक के 12 रथ की बुक ले जाऊंगी, एक 14 नियम की बुक ले जाऊंगी, फिर मैं कौन ये आगम तो मुझे चाहिए, इसके बिना तो मैं चल नहीं पाऊंगी, तो दिस आगम। और मैं उसको बोलूंगी और भी आगम भेज, सारे ले जाऊं कि नहीं तो ये आगम। So this is how I live. And you think कि तुम अकेले हो आइलैंड पे, think about this kind of situation also, हाँ? And it is a happy thought कि जब तुम अकेले, even if you are not in an island alone, घर में जब सब लोग निकल जाते हैं और तुम अकेले हो, you can do that, हाँ? Why not? प्रमिला जी, आपको लगता है ना आप अकेले हो, बिल्डिंग में पता करो कितने जैनी बंदे हैं, ठीक है? एक को पकड़ो और उसको जैन धर्म सिखाना चालू कर दो, उसको सम्यक दृष्टि बनाना चालू कर दो, उस बंदे को। आपको लग रहा है ना आप अकेले हो? जिसको लगता है आप अकेले हो, टॉक टू मी, आई टेल यू, मेक दैट वन। पर कोई तो मिल जाएगा, अपनी बिल्डिंग में नहीं मिलेगा, सामने वाली बिल्डिंग में मिल जाएगा। मैं तो अकेले पे खुश हूँ। नहीं, इफ यू थिंक यू आर फीलिंग लोनली, यू कैन गो टू दैट पर्सन। अपने आप को चेंज करके इसी भावना के साथ जीने की कोशिश करती हूँ। हाँ, बट समटाइम इफ यू कांट टेक इट, आई एम जस्ट सेइंग, कई बार होता है ना कि नहीं अकेले रहा जाता है, तो किसी को एक फ्रेंड बना लो बिल्डिंग में, सामने बिल्डिंग में कोई भी एक जैनी बंदे को, उसको बोलो मैं तेरे को जैन धर्म सिखा दूं, राइट? चल तेरे को जैन धर्म सिखा तो दूं। मैं बीकानेर हूँ तो महाराज साहब के पास चले जाती हूँ। नहीं, मारासा करेंगे तो मारासा की निर्जरा होगी, आप करोगे तो आपकी निर्जरा होगी। मैं तो आप मेरे स्टूडेंट हो ना, मैं तो आपकी निर्जरा चाह रही हूँ, इसलिए आपको बोल रही हूँ पढ़ा दो यार। हर बात पे हर सारे काम मारासा करेंगे तो तुम क्या करोगे? क्या तुम अच्छे श्रावक नहीं बना सकते? तुम अच्छे साधु नहीं बना सकते हो? ये काम सिर्फ साधु का ही है?
कहाँ लिखा है कि बॉस ये तुम लोग ये सब काम नहीं कर सकते, श्रावक ये नहीं कर सकता है? कैसे कैसे श्रावकों ने कैसे कैसे साधुओं को ठीक किया। महावीर स्वामी भगवान की बेटी प्रियदर्शना जब वो मिथ्या दृष्टि बनी थी तो श्रावक ने उसको वापस उसको रियलाइन किया था, राइट? तो व्हाई कांट यू डू दैट? नहीं मैं उसको उठा के साधु के पास लेके जाऊंगी, ये क्या लॉजिक हुआ? नहीं, मैं साधु उसको तो उठा के वैसे नहीं दिन में जाऊंगी, 50 मैं लोगों को खुद मोक्ष जाती मार्ग हूँ। में डाल रहा है। मैं अपनी बता रही हूँ कि मैं चली जाती हूँ, मुझे अकेलेपन से कोई वो नहीं। खुद मैं चले जाते हो, पर कभी आप खुद दूसरों का भी भला करने के बारे में सोचो ना। एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू आर फीलिंग लोनली, गो एंड हेल्प आउट अदर्स, right? And when you help others, you will not feel lonely. You will not feel lonely. Help out others. Why should you only go to moksha? Why can't other people around you should go to moksha? Why should they also not go to moksha? हाँ? नहीं मैं चली जाती हूँ। खुद का भला तो सब लोग करते हैं, दूसरा का कर दोगे तो क्या जाएगा तुम्हारा? करो। नहीं वो क्या कहेगा, अरे भाड़ में जाए, वो क्या कहेगा? इनिशिएट अ टॉपिक। वो यदि अनलेस वो अपना हाथ जोड़ के बोले प्रमीला जी अगली बार से जैन धर्म सिखाने मेरे घर मत आओ ना, तभी नहीं जाने का। जब तक वो हाथ जोड़ के मना नहीं करे ना, उसके घर में जाके बजने का, उसको जैन धर्म के अंदर धक्के मार के मोक्ष मार्ग में डालने की कोशिश करने का। इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव स्टांस, राइट? बी प्रोएक्टिव एंड स्टार्ट डूइंग इट। हाँ, यदि 10 लोगों को बोलोगे ना, 5 लोगों ने हाथ जोड़ के बोले बॉस प्लीज डोंट बग अस, वी डोंट वांट टू गो टू मोक्ष, तो 5 जन तो उनमें से होंगे ना हु आर रेडी टू लिसन, राइट? गिव इट अ ट्राई। उनमें से 5 में से यदि एक बंदा भी सम्यक दृष्टि बनता है और बाकी 4 नहीं बनते हैं, दैट इज ऑल्सो बिग अचीवमेंट। और यदि वो मान लो 5 नहीं बने, तो आपने जो टाइम और एफर्ट लगाया ना उनके प्रति में जाने के लिए, वो आपकी निर्जरा कर रहा है। प्लीज दूसरों का भी करना चालू करो। एकत्व भावना में आप यदि कभी एकत्व भावना भाव जब घबरा जाओ और बहुत अकेलापन लगे, जाके दूसरों को पढ़ाना चालू करो। यू विल नॉट बी अलोन अगेन, राइट? डू नॉट क्राई अबाउट इट, राइट? और ग्रुप्स में भी ना अपने आप को ना, कमल जो होता है ना कीचड़ में अकेला खिलता है, अकेला ही स्टैंड्स अलोन, ओके? तो दुनिया में यदि जहां भी पॉलिटिक्स हो रही है, हर फैमिली में पॉलिटिक्स हो रही है, हर उपाश्रय में पॉलिटिक्स हो रही है, हर ग्रुप्स में सब ग्रुप्स बन के पॉलिटिक्स हो रही है, कमल की तरह वहां पे वीतराग दशा, किट्टी पार्टी में बैठ के भी आप वीतराग दशा में बैठ सकते हो। सीरियसली यू कैन डू दैट। आई बीन टू किटी पार्टीज एंड आई एम लाइक ज्ञाता भ्रष्टा, मैं जान रही हूँ, देख रही हूँ, सब लोग के कर्म बंद देख रही हूँ, कर्म उदय देख रही हूँ, फिर देख रही हूँ कि वो किस लेवल पे गिरे हुए हैं। देन यू डिसाइड बॉस ऐसे लोगों के साथ क्या रहना चाहिए तुमको। ये सब चिंतन तुम वहां भी कर सकते हो प्रमीला जी, ठीक है? सो ग्रुप में भी तुम अकेले जीना सीखो। ग्रुप में अकेले जी रहे हो, फैमिली में भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अकेले जी रहे हो, ओके? फॉर योर ओन गुड, फॉर योर ओन मोक्ष मार्ग, व्हाई नॉट? और जब नहीं होता है तो जाके किसी और को पढ़ा दो, सिखा दो, उसको मोक्ष मार्ग में धक्का मार दो, ठीक है? डन। आप में से कितने लोग पहले एग्जाम्पल लेके आओगे अगले भाव में तो मैं पचकान करा दूं? प्लीज एक एक एग्जाम्पल लाओ। अभी नहीं करोगे ना तो जब असली में करना होगा ना, आपको प्रैक्टिस ही नहीं आएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। प्रैक्टिस कब करोगे? अच्छा, सामायिक में प्रैक्टिस कर लोगे। ये इसका पचकान दिलाऊं कि एक सामायिक के अंदर तत्व भावना भाओगे और एक सामायिक में संसार भावना भाओगे? हाँ, ये सामायिक में कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पचकान दिला रही हूँ। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से अगली क्लास जब तक हो उसमें एक बार एकत्व भावना भानी है और एक बार संसार भावना भानी है, ओके? और उस पर चिंतन एनालिसिस करना चालू करना है और उससे अपने कर्मबंध की क्वांटम को डिक्रीज होते हुए देखना है। एंड हो सके तो वो एग्जाम्पल रिकॉर्ड करके लेके आना। रिकॉर्ड इन सेंस आई वांट इट इन अ वर्जन कि उससे आपको क्या फायदा हुआ, क्या संसार भावना भाके आपको कर्मबंध में कमी आई, क्या एकत्व भावना में करके कमी आई है। इसका ट्राई टू डू अ होल एनालिसिस ऑन इट, ओके? ये वाला पचकान है अगले क्लास तक। अनथाना भोगेनम सरसगारण समय वत्तगारण वो से आप कर पाओगे। मैंने पचकान दिया ना तो यू विल बी फोर्स्ड टू डू इट, ओके? एक सामायिक में संसार भावना भाना, पूरी सामायिक में संसार भावना भाना, दूसरी भावना भाने की जरूरत नहीं, और अगली सामायिक में एकत्व भावना भाना, ओके? हाँ, सामायिक में अकेला रहने को बोल रही हूँ। सामायिक पार के पति पति करो, मम्मी मम्मी करो और बच्चा बच्चा करो, प्रॉब्लम नहीं है।
समय के अंदर नहीं करना है, then you will be very happy. हल्का फील करोगे, that will become meditation. लोग मेडिटेशन करने कहाँ जाते हैं, जेनी बंदे ऐसी ऐसी जगह पे मेडिटेशन करने जाते हैं, बता नहीं सकती, पैसे दे के मेडिटेशन करते हैं. I'm giving you free meditation. Okay, then these are the things to meditate on. चलिए, I hope you'll enjoy your आत्मचिंतन and analysis. Anybody wants to say? प्रमिला जी, आपको कुछ बोलना है, कुछ एग्जाम्पल देना है, कुछ बोलना है? We have time. No? मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ आपसे? या विनीता जी? अब मेरे को है निक्षेप रचना, आप समझा रहे थे निक्षेप, मुझे वो शब्द बोलना भी नहीं आ रहा है और कैसे लिखते वो भी नहीं आ निक्षेप रहा है. नहीं होता है, निषेक. निषेक, षटकोण वाला श, निषेक. शेक, रचना. रचना. ये ना जो कर्म ग्रंथ पढ़ते हैं ना, वो लोग आपको खट 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 बता देंगे, पर कर्म ग्रंथ में वो इतना मैटर दे देंगे, तो बेटर है कि आप जो एक्सपर्ट वालों को बोलोगे यार निषेक रचना बना के ड्राइंग कैसी होती है वो बता. अगर आपके पास समय है 2 मिनट का तो आप एक और बार समझा देंगे, क्योंकि भाई ये प्रैक्टिस, हाँ अगर समय हो तो, नहीं तो नहीं. Okay, I have to get a book for that. Let me see. Okay. जी, प्रति समय असंख्यात बहुत सारे कार्बन वर्गणा के पुद्गल अपने ऊपर चिपकाता है. प्रति समय कितने प्रति समय चिपकाता है? अभवी से अनंत गुना और सिद्धों का अनंतवा पाठ. ये एक क्वांटम है, मतलब क्वांटिटी है, मतलब कितने कर्म मेरे ऊपर आके प्रति समय चिपकते हैं, तो उसकी क्वांटिटी है अभवी से अनंत गुना और सिद्धों का अनंतवा पाठ कर्म मुझे प्रति समय आके चिपकते हैं. और ये मुझे ही नहीं चिपक रहे, हर जीव को चिपक रहे हैं, यहाँ तक कि केवली भगवंत को भी चिपक रहे हैं. अरिहंत सिद्ध अलग चीज है. तो जो 12वें 11th 12th 13th गुण स्थान वाले महापुरुष हैं, जो वीतराग दशा में है, मोहिनी कर्म भी नहीं आ रहे, उनको भी चिपक रहे हैं. ठीक है, उनमें और मेरे में क्या फर्क है? मेरे ऊपर जो कर्म चिपक रहे हैं ना, वो आगे चल के 7 और 8 कर्म में डिवाइड हो जाते हैं. मोस्टली 7 कर्म में डिवाइड होते हैं, राइट. और जब आयुष कर्म का बंद होता है तो 8 में डिवाइड होते हैं, मतलब 8 जिसको बोलते हैं प्रकृति बंध. ओके, प्रकृति 8 तरह की प्रकृति का बंध होता है. तो बोला ऐसा जाता है कि 7-8 कर्मों का बंध, 7 हमेशा और 8वां इफ आयुष कर्म. ओके, तो ऐसे बोला था 7-8 कर्मों का बंध है. अंडरस्टूड? हाँ. तो मेरे ऊपर जब कर्म चिपकते हैं ना, वो सारे डब्बों में जाते हैं. ज्ञानवर्णी कर्म में भी जाएगा, दक्षिणावर्णी में जाएगा, सब में जाएगा. ऐसा नहीं होता है कि एक में जाएगा. अंडरस्टूड? तो मान लो आयुष कर्म में नहीं बांध रही हूँ तो 7 में डिवाइड सब में जाएगा. मान लो मैं समायिक कर रही हूँ तो ऑब्वियसली धर्म की चीजें कर रही हूँ, राइट. तो कर्मों की निर्जना हो रही है. निर्जना इज नॉट कंसिडर्ड ऑन द बंध. बंध तो होगा ना, तो बंध किस चीज का होगा? तो बट नेचुरल है, मैं पाप की एक्टिविटीज कम कर रही हूँ ना, क्योंकि समायिक में हूँ तो पाप नहीं कर रही हूँ. तो पुण्य, तो जो पुण्य के जो 4 कर्म है ना, उनमें ज्यादा दलिक जाएंगे और ज्यादा रस वाले जाएंगे. ओके, तो साता में 50 दलिक चले गए, असाता में 1 या 2 ही गए. ओके, असाता में रस ही नहीं होगा और साता में ढेर सारा रस होगा. ठीक है, वैसे ही शुभ नाम में ज्यादा जाएंगे, राइट. अशुभ नाम में 2-3 जाएंगे और उसमें रस ही नहीं होगा. रस किस में होगा? शुभ नाम, शुभ गोत्र में होगा. अंडरस्टूड? अभी यदि मैं समायिक में नहीं हूँ और पिक्चर देख रही हूँ, नेटफ्लिक्स देख रही हूँ, तब क्या होगा? व्हाट्सएप कर रही हूँ, क्या होगा? तब जो 8 कर्मों के अंदर जो पाप प्रकृति है, उनमें ज्यादा कर्म बंधेंगे. हाँ, पर पुण्य में कम जाएंगे. बट ऐसा नहीं होता है कि जब मैं समायिक में हूँ पाप में जाएगा ही नहीं. ऐसा हो सकता है कि पाप में जाएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है. मैं समायिक में भी हूँ तो भी ज्ञानावर्णी कर्म, जो ज्ञानावर्णी की 5 कर्म प्रकृति पाप की है, पुण्य की एक भी नहीं है. 5 में कुछ दलिक तो जाएंगे, कुछ तो जाएंगे, बट रस विहीन होके जाएंगे. अंडरस्टूड? तो समझ में आ गया कैसे मैं कर्म बांध रही हूँ. अब जो आदमी वीतराग हो जाता है, मतलब जिस आदमी को केवल ज्ञान हो गया, मान लो अरिहंत भगवंत समझ, ठीक है, उस जीव को भी उतने ही कर्म चिपक रहे हैं जितने मेरे को चिपक रहे हैं. कितने? अभवी से अनंत गुना और सिद्धों का अनंत पाठ. बट चूंकि जिस आदमी का मोहनीय कर्म नहीं है,
उसको कोई और कर्म नहीं चिपकते, उसको क्या कर्म चिपकेगा, सिर्फ एक साता वेदनीय का बंध होगा। तो मैं जब कर्म बांधती हूँ तो मेरे 7 या 8 कर्म में डिवाइड होता है, उनका एक ही कर्म में जाता है, कौन सा, साता वेदनीय में। दैट्स इट, साता में ही सब गया, और साता में ही सब जाता है, और रस भी बहुत ज्यादा जाता है। अंडरस्टूड। कर्म जो बंद होता है, वो कर्म बंद जो होता है ना, वो कर्म बंद का मतलब होता है रिकॉर्डिंग जो मेरे पास होती है ना, वो 8 तरह की प्रकृति में डिवाइडेड है। 8 कर्म की प्रकृति समझ में आ गया ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और ये सब। स्थिति का मतलब होता है टाइम। नाउ टाइम हम कैसे फिगर आउट करते हैं, टाइम आई जस्ट शो यू। टाइम, द लेंथ ऑफ द निषेक, ये निषेक रचना का शेप होता है, ये निषेक रचना है। ओके, निषेक रचना में क्या होता है, पहले समय में जो उदय में आ रही है हमेशा ज्यादा होगी, सेकेंड समय में जो उदय में आती है वो कम होते हैं, ऐसे कम होते चले जाते हैं, और ये आखिरी समय में सबसे कम दलित होते हैं, मिनिमम होते हैं। ओके, बट रस जो होता है ना, पीछे ज्यादा होता है और पहले समय में मिनिमम होता है। ओके, तो ये जो क्वांटिटी ऑफ जो कर्म दलित को, क्वांटिटी मतलब जो होता है ना, उसको प्रदेश बंद बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्रदेश बंद। प्रदेश मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन वर्गड़ा। अंडरस्टूड, उसको प्रदेश बंद बोलते हैं। अनुभाग का मतलब होता है उसमें रस कितना है। तो ऑब्वियसली है, पाप में यदि रस ज्यादा होगा तो आपका बाजा ज्यादा बजेगा ना। जैसे महावीर स्वामी भगवान के कान की कीरों में इतना पाप का कितना जबरदस्त रस था कि उनका बाजा बज गया। ठीक है, पर पुण्य का भी असर तभी आता है जब रस ज्यादा होता है। तो पुण्य का भी असर कब आएगा, जब पुण्य में रस चाहिए। तो अनुभाग ज्यादा और कम अच्छी बात नहीं है, पुण्य में रस ज्यादा चाहिए तो अच्छा, और पाप में कम रस ज्यादा अच्छा। ये समझ में आ गया। दैट इज डिनोटेड बाय द कलर। कलर का मतलब ये होता है, मान लो ब्लैक हैज मोर रस, ओके, द ग्रे पार्ट हैज लेस रस, एंड द व्हाइट वन इज टोटली रस विहीन। तो आप धर्म करके ना अपने जो काले कलूटे रस वाले जो दलित है ना, उनको आप रस कम रस वाले कर सकते हो या टोटल रस विहीन कर सकते हो। जैसे 3 लोग सामायिक कर रहे हैं, एक ने इतनी जबरदस्त विनय करके मोक्ष मार्ग का अध्ययन करके, सुखदेव सुगुरु धर्म का विनय करके, जो पूरी निषेक रचना, जो ऐसी काली काली निषेक रचना थी, पूरी काली थी, उसमें से उसने क्या किया, इतने सारे को कर्म जीरो कर दिया, रस को जीरो कर दिया, और ओनली 20% जो था ना उसको आधा कर दिया, और बहुत कम दलित ही उसके वैसे के वैसे रह गए। ठीक है, एक और आदमी ने भी समाई की, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसने क्या किया, उसने बहुत कम मतलब रसविहीन, तो मतलब जो 0% होता है ना रसविहीन, बहुत कम किए, और तीसरे वाले ने तो और भी कम किए। अंडरस्टूड। सो हर आदमी की कितना कम करता है, ये जो कम करने को श्रेयोपशम बोलते हैं। कम करना मतलब श्रेयोपशम किया, पूरे काले काले को ग्रे कर दिया या व्हाइट कर दिया, इज नोन एज श्रेयोपशम। ये अनुभाग होता है, अनुभाग का मतलब होता है रस। ओके, स्थिति is known as time. Time is devoted by the length of this thing. मान लो इतनी लंबी स्थिति है, तो जब हम धर्म करते हैं ना, तो स्थिति भी तो छोटी होती चली जाती है, छोटी होती चली जाती है। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि 100 साल जो आपने किसी को जेल में डाला था, तो अभी आप 100 साल आप जेल में रहने वाले हो बंदी बन के, क्या पता आप धर्म करोगे ना तो वो 100 से 10 साल रह जाए। तो 90 का क्या हुआ, स्थिति घात हुआ। स्थिति मतलब छोटी स्थिति हो गई। तो ये निषेक रचना छोटी होती चली गई। निषेक रचना का मतलब होता है द शेप ऑन विच द कर्म दलित हमारे ऊपर आके रिकॉर्डिंग करते हैं, एंड दिस इज द शेप। व्हाई द शेप, ये पहले समय नीचे से उदय में आती है। जैसे गेहूं के खोखरे में ऊपर से तुमने गेहूं भर दी, नीचे से जैसे टैप में वाटर नीचे से आता है ना, गेहूं के कोठरे में से नीचे चालू करते हो तो नीचे से पानी गिरता है ना, वैसे ही नीचे से कर्मदलित उदय में आते हैं। ये आए, स्थिति छोटी होती चली गई। ये लास्ट समय है, ये पहला समय है। समझ में आ गया निषेक रचना? जी, थैंक्स। ओके, हाँ, ये कोई भी गर्म ग्रंथ वाले आपको बता देंगे आपको, बट कर्म ग्रंथ वालों के साथ प्रॉब्लम ये है, वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतने टेक्निकल चले जाते हैं कि आज दे लूज ट्रैक ऑफ व्हाट द हेल दे वर इवन टॉकिंग। ठीक है, सो उनको आप यदि बोलो ना कि निषेक रचना के बारे में ज्यादा टेक्निकल बता दे, तो वो आपको बहुत और इंफॉर्मेशन देंगे। सो
आप सोचो कि आपके ऊपर भी कर्मबंध हो रहे हैं, हाँ, जितने अरिहंत भगवंत पे हो रहे हैं उतने ही आप पे हो रहे हैं, आपके आपके द रेंज इज सेम, ओके। क्यों रेंज सेम होगा? जैसे आप एक चम्मच खाना मुंह में डालते हो, तो आप राई जितना थोड़ा भी नहीं ले सकते हो। चम्मच में राई जितना थोड़ा कैसे आएगा? कैसे वो चावल को इतना छोटा छोटा क्रिएट करोगे? राइट, इतना थोड़ा भी नहीं ले सकते हो। पर इतना बड़ा मतलब कटोरा भर के भी आप एक चम्मच के ऊपर नहीं रख सकते हो। तो एक रेंज है, तो हर जीव उस रेंज में ही लेता है, हर जीव। और प्रति समय आप सो जाते हो ना, तो भी आप ले रहे होते हो। आप बोलो नहीं यार मैं तो सो गई, अब तो मैं कर्म बंद हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो आप बोलोगे सोते हुए मुझे कैसे कर्म चिपकेंगे? यदि आप मिथ्यात्व सोते हुए मिथ्यात्व का उदय है, तो अनंतानुबंधी का भी बंद हो रहा है, मिथ्यात्व का भी बंद हो रहा है, सात्व प्रवृत्ति का बंद हो रहा है ना। पर धर्म करके, इसलिए बोलते हैं ना कि रात को सोने से पहले धर्म जो करता है, मान लो 1 घंटा तुमने धर्म करके सोई, तो सोते वक्त क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि सम्यक दर्शन चल रहा होता है, मतलब मिथ्यात्व का शिवक्षम रहता है, उस वक्त आपका मिथ्यात्व का उदय ही नहीं है। तो ऑब्वियसली मिथ्यात्व का उदय नहीं है तो मिथ्यात्व का बंध भी नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व का बंध नियम है। जैसे मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट खींच ही लेता है ना लोहे को, एफर्ट नहीं मारना पड़ता, मैग्नेट होगा तो लोहा खींच लेगा। तो सोते हुए भी अनंतानुबंधी के उदय में अनंतानुबंधी का बंध कैसे होता है? मैग्नेट की तरह ऑटोमेटिकली खींच के बंद कर देगा। आप बोल रहे हो मैं तो सो रही हूँ, मैं तो कुछ सुदेव गुरु और सुधर्म को गाली भी नहीं दे रही हूँ, कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तो क्या हुआ? उदय यदि हो रहा है तो आप बंद कर रहे हो, मैग्नेट की तरह वो कर्म खींच के आपको आपके ऊपर चिपका देगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना कि रात को सोने से पहले धर्म करके सो, कि रात के ऊपर जो भी कर्म उदय भी होंगे ना, वो भी काफी स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं। कहते हैं रोज सुबह उठते सार पहले धर्म करो, भगवान का विनय लो, शरणा लो, भगवान प्लीज पूरा दिन धर्म में करो। सुबह उठते सार क्यों करो? हल्के हो जाओगे। द एम इज फिक्स, भैया दिन में एक ही काम करना है, वो है कर्म बंद कम करने हैं। उसकी वजह से यू आर एक्साइटेड। एम सुबह सुबह हर बार होता है ना, फौज में पूरा दिन वो लोग क्या करते हैं? भारत माता की जय बोलते रहते हैं ना। द लव फॉर द मदरलैंड इज ऑलवेज क्रिएटेड, राइट। जोश हमेशा हाई होना चाहिए, हाउस द जोश बोलते हैं ना। तो जैन धर्म में भी बार बार आपको बोलना पड़ेगा मैं कर्मबंध कम कर रही हूँ, भगवान मैं मोक्ष में जा रही हूँ। इस तरह का आपको जोश एक्टिवेट करते रहना पड़ेगा, नहीं तो जोश ही खत्म हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा? अरे मैं समायिक कर रही हूँ, भूल ही गए क्यों समायिक करना था? समायिक मोक्ष जाने के लिए करना था, समायिक कर्मों की कर्मबंध को मिनिमाइज करने के लिए समायिक करना था, राइट। हाँ, ये समायिक करने के कारण थे ना, वो सब भूल ही जाते हो। तो रोज सुबह उठ के जो पहली समायिक हो ना, वो जोश दिलाओ अपने आप को कि मैं क्यों धर्म करना चाहती हूँ, व्हाई शुड आई डू धर्म। एक समायिक सम्यक दर्शन की होनी चाहिए, जोश, हाउस द जोश। तो आपको बोलना चाहिए बॉस आई एम गोइंग टू मोक्ष, दैट लेवल ऑफ जोश, ओके। थैंक यू। ओके, चलिए, आई होप आप लोग सब प्रैक्टिस करोगे एकत्व भावना और संसार भावना। प्लीज ब्रिंग एग्जाम्पल्स, इफ यू डोंट ब्रिंग एग्जाम्पल्स मेरा टॉपिक तो फिनिश हो जाएगा पर आपके एप्लीकेशन में कुछ नहीं बदलाव आएगा, ओके। प्लीज ब्रिंग इट नेक्स्ट टाइम। जय जिनेंद्र।